Hello, dear students. Welcome to Gate Academy. Yes, जो वर्कबुक है बेटा आपको कंटेंट सेक्शन जो है, ठीक है, उस कंटेंट सेक्शन में आपको वर्कबुक कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है, तो वर्कबुक वहां पे मिल जाएगा. सेकंड, रिगार्डिंग द पीपीटीज, तो डेफिनेटली आपको पीपीटी मिल जाएगी क्लास के, ना, जो आप कल कह रहे थे कि सर नहीं मिलती है, तो ऐसा नहीं है. डीबीएमएस का जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे रिगार्डिंग दैट आपको पीपीटी मिल जाएगा, ठीक है. पीपीटी मैं जो शेयर करूंगा टॉपिक वाइज शेयर करूंगा. टॉपिक वाइज मींस व्हाट, जैसे ही फंक्शनल डिपेंडेंसी कंप्लीट होता है, जैसे कल हम लोगों ने फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ा था, आज भी हम लोग अभी ये जो सेशन है फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिलेटेड कंटेंट हम लोग फिर से डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है. जैसे ये कंप्लीट होगा, है ना, उसके बाद आपको पूरा फंक्शनल डिपेंडेंसी का एक पीपीटी मिलेगा, एक नॉर्मलाइजेशन का मिलेगा, एक ट्रांजैक्शन सीरियलाइजेबिलिटी का मिलेगा. तो टॉपिक वाइज आप लोगों को पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है. तो यस, जो भी हम कंटेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आप लोगों को मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा, ठीक है. सो टॉपिक वाइज बेटा आप लोगों के पास में आ जाएगा डेफिनेटली, है ना. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सेकेंड थिंग इज दैट की जो आपका वर्कबुक है, तो वर्कबुक आप लोगों को, वर्कबुक जो है वो आप लोगों को कंटेंट सेक्शन जो है किसका, आपका एप्लीकेशन का, तो उस कंटेंट सेक्शन में जाके आप डीबीएमएस की वर्कबुक को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है. मतलब वहां पे व्यू डाउनलोड जो भी ऑप्शन है, व्यू का ऑप्शन है तो व्यू कर सकते हो, डाउनलोड करो डाउनलोड कर सकते हो. और ये जो पीपीटीज हैं ये मैं आप लोगों को या तो टेलीग्राम ग्रुप या जहां पे भी होगा, जो भी कन्वीनियंट वे होगा, है ना, तो उस ग्रुप के अंदर हम शेयर कर लेंगे उसको, ठीक है. चलिए, वर्कबुक मिल गया सभी को, गुड गुड. सो दैट वुड बी द वर्कबुक. उस वर्कबुक में सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब कि जो भी हम लोग, वो जितने भी क्वेश्चंस वहां पे, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ क्लासरूम के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. तो सब कुछ हमारा क्लासरूम में डिस्कस होगा. सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना. सो विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग. हिमांशु बेटा, मैंने कहा पीपीटी जो है आफ्टर एवरी टॉपिक आप लोगों को मिल जाएगी, है ना. हालांकि हमारा जो टॉपिक है वो एक दिन या 2 दिन चलेगा ना, क्योंकि लॉन्ग क्लासेस है ना, 4 आवर की क्लास है, तो भाई 1 दिन 2 दिन चलेगा. जैसे कंप्लीट होगा आपको वो पूरा टॉपिक का पीपीटी मिल जाएगा. जैसे आज हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी कंप्लीट हो जाएगा, फंक्शनल डिपेंडेंसी का पीपीटी आपको मिल जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से टॉपिक वाइज पीपीटी, तो आपके पास भी टॉपिक वाइज पीपीटी रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है. चलिए, ओके. सो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन जो हमारा चल रहा था, दैट डिस्कशन इज अबाउट, अच्छा एक बार बता दीजिए भाई कि ऑडियो वीडियो सब चीज क्लियर है सभी को, सब कुछ प्रॉपरली विजिबल है, सब कुछ दिख रहा है क्या. कल वाला लास्ट जो क्वेश्चन था उसके जैसा एक क्वेश्चन और करवा दीजिए. चलिए, कल वाला जो क्वेश्चन था उसके जैसा एक क्वेश्चन और करवा देते हैं. डोंट वरी, डोंट वरी. yes yes this one, the question that is related to the जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था ना, उसी तरीके से क्वेश्चन है. अ रिलेशन आर इज गिवन विद द फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट, ये हमें दिया हुआ है. फाइंड आउट द एडिशनल फंक्शनल डिपेंडेंसी डेरिवेबल फ्रॉम द गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी ओवर द आर. इसको थोड़ा सा एक्सटेंड हम लोग कर लेंगे. क्या कर लेंगे कि टोटल आप निकाल लीजिए कि इससे कितनी डिपेंडेंसी हम लोग बना सकते हैं, मतलब एफ क्लोजर फाइंड आउट कर लो. फिर उसमें हम लोग देख लेंगे कि ट्रिवियल कितनी है, नॉन ट्रिवियल कितनी है और सेमी ट्रिवियल कितनी है. तो जो कल जैसा हमने क्वेश्चन किया था उसी टाइप का क्वेश्चन ये हो जाएगा. कल आप नहीं आ पाए थे तो आज का समझने में, देखिए बेटा बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं आएगी अगर बेसिक्स आपने फंक्शनल डिपेंडेंसी पढ़ा हुआ है तो. हालांकि फिर भी जो कल का सेशन है उसको एक बार रिकॉर्डेड वे में देख लीजिएगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है और अगर नहीं किया है तो, ठीक है. तो उसको देख जरूर लीजिएगा, देख जरूर लीजिएगा जिसने भी कल का सेशन अटेंड नहीं किया है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम देखने के बाद ही समझ में आती है ना, तो कुछ छूटे ना, इसलिए आप कल का सेशन जरूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिलेगा, है ना. एंड डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं आएगी. स्टिल इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, अगर लगता है कहीं पे कि यार कुछ चीज ऐसी है जो सर ने शायद पढ़ाई है और वो मुझे नहीं आ रही है, तो फिर आप कल, अभी ये टॉपिक तो कंप्लीट होगा, फिर नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट होगा, बट कल की क्लास में आने के पहले फिर वो क्लास को जरूर देख लीजिएगा.
डेफिनेटली। तो कल जो भी लाइव अटेंड नहीं कर पाए थे वो सभी बच्चे कल का सेशन जो है वो रिकॉर्डेड सेशन जरूर देखिएगा, रिकॉर्डेड सेशन जरूर देखिएगा, ठीक है। आई थिंक फेस मुझे तो भाई यहाँ पे मतलब मेरे पास जो एप्लीकेशन है उसमें क्लियर ही दिख रहा है, तो अगर अभी कुछ इशू है तो आई थिंक इट इज फ्रॉम योर साइड, तो एक बार आपका वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है, नेटवर्क में। ओके, सो दैट वुड बी द क्वेश्चन। सो ऑल ऑफ यू ट्राई टू फाइंड, भाई क्वेश्चन को कोशिश करें सॉल्व करने की और बताएं कि क्या आने वाला है। यस कल जो लॉजिक हमने पढ़ा था, वी हैव अ रिलेशन आर एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई कि इस रिलेशन आर का जो डिपेंडेंसी सेट है ना, दो डिपेंडेंसी यहाँ पे दी हुई है, सो हम और कितनी डिपेंडेंसीज को डेराइव कर सकते हैं, हमें ये चीज बतानी है, ठीक है, ये चीज बतानी है, ठीक है। चलिए, सो हित शाह कह रहे हैं कि भाई 13 होगी सर टोटल। लेट्स सी कितना होता है, देखते हैं। देखिए रिलेशन आर है आपके पास, इसमें दो एट्रीब्यूट है ना, योर रिलेशन आर एंड डिपेंडेंसी सेट जो आपको गिवन है दैट इज ए टू बी एंड बी टू ए, दैट वुड बी द डिपेंडेंसी सेट। ओके, अब रिलेशन आर में दो डिपेंडेंसी ए और बी, तो ए बी के सबसेट, टू एट्रीब्यूट्स है ना, तो सबसेट कितने पॉसिबल है, 4। तो एक सबसेट क्या हो गया आपका 5, एक क्या हो गया ए, एक क्या हो गया बी, एक क्या हो गया ए बी। हमें क्या करना है, इनके क्लोजर निकालने हैं। व्हाट वी वांट, वी नीड टू आइडेंटिफाई क्लोजर ऑफ दिस। सो क्लोजर ऑफ 5 निकालेंगे तो क्या आएगा, क्लोजर ऑफ 5 इज 5 ओनली, है ना, तो भाई क्लोजर ऑफ 5 तो 5 आ जाएगा। ए के क्लोजर में ए खुद आ जाएगा और ए से हम लोग बी डेराइव कर सकते हैं, बी के क्लोजर में बी आ जाएगा और बी से हम ए बी डेराइव कर सकते हैं, और ए बी के क्लोजर में ए बी आ जाएगा। सो दैट वुड बी द कंटेंट, ये कंटेंट हो गया, ठीक है। डिपेंडेंसी कितनी पॉसिबल है, तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि 5 टेंस टू 5, है ना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 0 1। Here how many attributes are there, 2, तो number of dependency from this a to a to b मतलब 2 to the power क्या हो जाएगा, जितने भी सबसेट इसके पॉसिबल है, तो एक क्या हो जाएगा a tends to 5, a tends to a tends to b, a tends to ab, 4। Similarly for this is also 4 and similarly for this is also 4। So total addition अगर हम लोग करेंगे तो 13, ठीक है। तो f क्लोजर f क्या है, f इज अ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट, तो इसके क्लोजर में टोटल कितनी डिपेंडेंसी आ जाएगी, 13 fds पॉसिबल, 13 फंक्शनल डिपेंडेंसी बेटा आपकी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। सो जितनों का भी 13 आंसर आया है that is yes valid जो है वो 13 है, so 13 is absolutely correct result, 13 dependencies are there, 13 functional dependencies are there। now अब अगर आपसे पूछा था कि हाउ मेनी ट्रिवियल आर देयर, भाई ट्रिवियल कितनी होगी, इसमें ट्रिवियल डिपेंडेंसी कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए ट्रिवियल के लिए क्या करना है, ट्रिवियल के लिए क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्या है ये 5, सो 5 से 5 सिर्फ एक ही डिपेंडेंसी पॉसिबल है जो ट्रिवियल है। यहाँ पे क्या है a, तो a के सबसेट क्या हो सकते हैं, एक तो 5 और एक a खुद, तो a टेंड्स टू 5 एंड a टेंड्स टू a, ये जो दो डिपेंडेंसी होगी ये दोनों कौन सी होंगी आपकी, ट्रिवियल, ठीक है। Here B, तो B के लिए भी 2 हो जाएगा, और फॉर AB के लिए कितनी ट्रिवियल डिपेंडेंसी पॉसिबल है, तो AB दो एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितने पॉसिबल है, 2 to the power 2 4, तो 4 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 4 हो गए। सो टोटल ट्रिवियल कितना हो गया, जस्ट टेक एडिशन ऑफ दिस 4 + 4 + 1, तो टोटल 9 ट्रिवियल डिपेंडेंसीज आर देयर, ठीक है। सो 4 5 6 7 8 9, तो ट्रिवियल कितनी हो गई बेटा, टोटल ट्रिवियल कितनी हो गई, 9 हो गई, ठीक है। नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी कितनी है, नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी कितनी है यहाँ पे, तो आप नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी बेटा देखेंगे तो देखिए यहाँ तो एक डिपेंडेंसी बन सकती थी और वो ट्रिवियल थी, तो नॉन ट्रिवियल इसके करस्पॉन्डिंग तो 0 है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 4 बनेंगी, ठीक है। तो A से जो B बनेगा ये क्या होगा, नॉन ट्रिवियल होगा, ठीक है। और अगर सेमी ट्रिवियल की बात करें तो जो एक बची है वो सेमी ट्रिवियल। अब आप पूछेंगे सर कौन सी है सेमी ट्रिवियल, तो बेटा जो आप यहाँ पे A टेंड्स टू AB लिखोगे ना, A टेंड्स टू AB है ना, जो लिखोगे वो कौन सी हो जाएगी, वो सेमी ट्रिवियल हो जाएगी, तो सेमी ट्रिवियल 1 हो गई। नाउ हियर वी कैन सी दैट, देखिए B से टोटल 4 डिपेंडेंसीज बन रही है, 2 ट्रिवियल है, तो B से जो A होगा ये नॉन ट्रिवियल होगा,
तो 1, और सेमी ट्रिवियल क्या हो जाएगा, b टेंस टू ए बी, तो b से ए बी जो हो जाएगा, b से ए बी जो हो जाएगा वो सेमी ट्रिवियल आ जाएगा 1। नाउ ए बी का क्लोजर हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, क्लोजर ऑफ ए बी। तो ए बी के क्लोजर में आप देख सकते हैं टोटल 4 डिपेंडेंसी बन रही बेटा, और 4 में से जो 4 है, 4 में से जो 4 है वो सारी की सारी ही क्या है, ट्रिवियल है। तो ना सेमी ट्रिवियल आएगा ना नॉन ट्रिवियल आएगा। तो आप देख सकते हैं नॉन ट्रिवियल कितनी आ रही है 2, एंड सेमी ट्रिवियल भी कितनी आ रही है 2। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो दैट इज 922 respectively, 922 respectively, that would be your answer. सर कल क्लास नहीं किया था बेटा, कल क्लास नहीं किया था। तो क्लास देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक पॉइंट कहा था कल, हालांकि आपने तो अटेंड नहीं किया था, बट क्लासेस सारी अटेंड करें आप, ठीक है। नहीं तो होगा क्या, प्रॉब्लम यही आएगी कि कुछ चीजें हैं जो फिर क्लियर समझ में नहीं आएंगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। एक बार मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट ऑल ऑफ यू शुड अटेंड एवरी क्लास। और अगर नहीं अटेंड कर पाते हैं, है ना, हो सकता है किसी रीजन से नहीं अटेंड कर पाते हैं, तो उस टाइम पे अगर अटेंड नहीं कर पाए हैं तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले फिर रिकॉर्डिंग को देख के आना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि नहीं तो फिर क्या होगा, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारी चीजें होती हैं जो फिर क्या होंगी कि कहीं ना कहीं रिलेटेड चीजें रहेंगी, क्योंकि भाई सेम टॉपिक चल रहा है। अगर कल का टॉपिक कल ही खत्म हो जाता तो फिर रिलेशन नहीं होता, आज कुछ नया पढ़ते तो कोई दिक्कत नहीं आती। बट अगर सपोज सेम टॉपिक नेक्स्ट डे भी जा रहा है तो फिर दिक्कत आने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो कभी भी अगर क्लास कोई मिस, पहली चीज तो कोशिश करें कि मिस ना करें, एक सेकंड भी मिस ना करें। बट अगर हो जाता है तो फिर रिकॉर्डिंग को जरूर देखें आप नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, ठीक है। देखो आपको शायद यहां मैं सारी डिपेंडेंसी लिख देता हूं एक बार, ठीक है। आई थिंक बेसिक्स आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है, मुझे ऐसा लगता है। और देखिए जिनको क्लोजर नहीं आता है वो भी एक बार देख लीजिए कि क्लोजर निकालते कैसे। रिलेशन में बेटा 2 एट्रीब्यूट है, ठीक है, रिलेशन में 2 एट्रीब्यूट है, और इन 2 एट्रीब्यूट के अंदर आपको डिपेंडेंसी दी हुई है ए से बी और बी से ए दिया हुआ है, ठीक है। गॉट इट। नाउ सी हियर, अब अगर हम इस ए बी के सबसेट कितने हो सकते हैं, किसी भी सेट में 2 एलिमेंट होते हैं तो उसके सबसेट होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं, एक तो फाइव सबसेट ऑफ एवरी, एक ए है आपका, एक बी है आपका, ठीक है, और एक ए बी है आपका। फाइव का क्लोजर निकालना है, ए का क्लोजर निकालना है, बी का क्लोजर निकालना है, और ए बी का क्लोजर निकालना है, ठीक है। फाइव के क्लोजर में क्या आ जाएगा, 5 आएगा, क्योंकि 5 इस सेट को देख के, है ना, तो इस सेट में 5 की कोई डिपेंडेंसी तो हमें दी नहीं है ना, तो 5 के क्लोजर में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, 5 आएगा। ए के क्लोजर में ए खुद आएगा बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, और ए आपको क्या दे रहा है, बी, ए से आप बी डिराइव कर सकते हो, तो बी भी यहां पे आ जाएगा। बी के क्लोजर में क्या आएगा, बी खुद आ जाएगा, और बी से आप ए डिराइव कर सकते हो, उस डिपेंडेंसी सेट में लिखा हुआ है, तो ए भी आ जाएगा, ठीक है। और ए बी का क्लोजर निकालोगे बेटा तो ए से ए और बी से बी दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अब एक डिपेंडेंसी आपकी यहां पे बन रही है, एक डिपेंडेंसी आपकी यहां पे बन रही है फर्स्ट वाले में 5 टेंस टू 5, ठीक है। फिर ये जो ए है, ए से क्या बन सकता है, सो इस सेट में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट ए और बी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है ए टेंस टू, राइट हैंड साइड में क्या आ सकता है, इन दोनों के जितने सबसेट पॉसिबल है वो सारे हम डिराइव कर सकते हैं। तो ए से हम 5 डिराइव कर सकते हैं, ए से हम ए डिराइव कर सकते हैं, ए से हम बी डिराइव कर सकते हैं, और ए से हम ए बी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बी से बात करें तो बी से बेटा, बी से 5 आ जाएगा, बी से ए आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी 2 एलिमेंट है ना, तो इसके 4 सबसेट पॉसिबल है, बी से बी आ जाएगा और बी से ए बी आ जाएगा, ठीक है। अब उसी की तरीके से हम बात करें ए बी से, तो ए बी टेंस टू क्या सबसेट पॉसिबल है, ए और बी, तो कितने सबसेट यहां पे भी पॉसिबल है, 4, तो ए बी से 5 आ जाएगा, ए बी से ए आ जाएगा, ए बी से बी आ जाएगा, और ए बी से ए बी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब आपको काउंट करना है कि ट्रिवियल कितनी होती है। तो राइट हैंड साइड का मतलब समझ में आना चाहिए, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये राइट हैंड साइड होता है। अगर राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट है तो वो ट्रिवियल डिपेंडेंसी कहलाती है। तो 1 2 3
4 5 6 7 8 एंड 9। आप ये जो 9 सर्कल मैंने बनाया इसमें देख लो, जो राइट हैंड साइड है वो सारे एट्रीब्यूट लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हैं, मतलब वो उसका सबसेट है। तो ये 9 क्या हो गई आपकी, 9 हो गई आपकी ट्रिवियल डिपेंडेंसी, ट्रिवियल, ठीक है। नॉन ट्रिवियल की बात करें तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में एक भी कॉमन एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो 5 आना चाहिए, ऐसी डिपेंडेंसी नॉन ट्रिवियल कहलाती है। तो देखिए ये वाला राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कोई भी कॉमन नहीं है, ये वाला राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कोई भी कॉमन नहीं है, तो कितनी हो गई 2, तो 2 नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी हो गई। अब भाई बात आती है सेमी ट्रिवियल की। सेमी ट्रिवियल का मतलब क्या है कि राइट हैंड साइड, ये देखो राइट हैंड साइड इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का सबसेट भी नहीं है और इंटरसेक्शन 5 भी नहीं आ रहा। या सिंपल सा ये समझ सकते हो कि ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल निकाल ली, उसके बाद भी कुछ बची हुई है तो वो सारी की सारी सेमी ट्रिवियल है, वो क्या हो जाएंगी आपकी सेमी ट्रिवियल हो जाएंगी। तो सेमी ट्रिवियल में देख लीजिए, एक ये सेमी ट्रिवियल है और एक ये सेमी ट्रिवियल है। सो आई थिंक नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। भाई क्लियर है ये क्वेश्चन, और इस टाइप के मैंने प्रीवियस क्लास में भी 2 क्वेश्चंस करवाए थे और एक ये भी है, तो बस ये इसी तरीके से निकालना है। और इसी टाइप का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो बस इतना ही पूछा जाएगा, भाई ये पूछ लेंगे ट्रिवियल कितनी है, नॉन ट्रिवियल कितनी है, सेमी ट्रिवियल कितनी है, या फिर टोटल कितनी है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए चलिए, ओके ओके, सो दैट वुड बी द कॉन्सेप्ट इफ यू वांट टू कैलकुलेट कि एफ क्लोजर में कितनी डिपेंडेंसीज होंगी, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशन में बिल्कुल आ सकते हैं, तो उनको हमें इस तरीके से ही सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज कैनोनिकल कवर और अ मिनिमल कवर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और अगर इससे क्वेश्चन आता है फंक्शनल डिपेंडेंसी में, इस स्पेसिफिक टॉपिक से क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन आपका होगा 2 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होगा बेटा वो क्वेश्चन होगा आपका 2 मार्क्स का, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे और बहुत ध्यान से देखेंगे कि किस तरीके से इसको किया जाएगा। सो लेट्स से हियर कैनोनिकल कवर, या हम बात कर रहे हैं मिनिमल कवर की, ठीक है। तो सिंपली कौन कौन सी स्टेप्स हम लोगों को परफॉर्म करनी है इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कैनोनिकल कवर और अ मिनिमल कवर, ठीक। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि भाई कैनोनिकल कवर या मिनिमल कवर का मतलब होता क्या है, ठीक है। तो अल्टीमेटली द मीनिंग इज लाइक दैट कि सपोज देखिए अभी हमने क्या किया, वी हैव अ रिलेशन, ओके, और उस रिलेशन में कुछ डिपेंडेंसीज थी, अभी हमने देखा ए से बी, बी से ए, ठीक। तो आपसे पूछा कि इस रिलेशन में अगर ये 2 डिपेंडेंसी है तो और कितनी डिपेंडेंसीज पॉसिबल है, तो फिर हम उस केस में क्या करते हैं, टोटल कितनी पॉसिबल है, ये तो हमें 2 डिपेंडेंसीज दी हुई हैं, बट इनसे और कितनी डिपेंडेंसीज पॉसिबल है, तो वहां पे फिर हमें कितनी मिली थी, 13 फंक्शनल डिपेंडेंसी। अभी हमने क्वेश्चन किया 13 फंक्शनल डिपेंडेंसी हमें मिली थी, क्लियर है। अब पॉइंट क्या आता है कि ये सारी की सारी जो 13 डिपेंडेंसीज हैं, ये जनरली हम रिलेशन में लिखते नहीं है, रिलेशन में तो आपने 2 ही लिखी थी। मतलब क्या हुआ कि जो काम ये 2 डिपेंडेंसी कर सकती हैं, जो काम ये 2 डिपेंडेंसीज कर सकती हैं, वही टास्क इन 13 डिपेंडेंसीज से भी होगा। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नया निकाल दिया, हमने कुछ अलग निकाल दिया, ठीक है। सो व्हाट विल बी द टास्क दैट वी कैन डू ऑन दैट पर्टिकुलर रिलेशन विद द हेल्प ऑफ दिस 2 डिपेंडेंसी, द सेम टास्क विल हैपन विद द हेल्प ऑफ दिस 13 डिपेंडेंसी। क्यों? क्योंकि ये इसी का क्लोजर है ना, ये जो फाइंड आउट हुआ है ये इन दोनों की हेल्प से ही फाइंड आउट हुआ है, ठीक है। तो यहां हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो 2 है, ये क्या है, ये है मिनिमल, मतलब दैट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ डिपेंडेंसी, that would be the minimum number of dependency that do the work that we can do with the help of this 13 dependency। तो भैया जो हम इन 13 dependencies से, इन 13 functional dependencies से हम जो काम कर सकते हैं, इन 13 functional dependencies से हम लोग जो काम कर सकते हैं, वो काम हम इन 2 डिपेंडेंसी से भी कर सकते हैं। तो अननेसेसरी क्यों हम एक्स्ट्रा 11 डिपेंडेंसीज हमारे सेट में रखें। तो बहुत बार क्या होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो कभी तो मिनिमल सेट ही दे देते हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि मिनिमल सेट नहीं देते हुए, सब जैसे यहाँ पे
टू डिपेंडेंसी है, टू नहीं देते हुए 4 डिपेंडेंसी का सेट दे दिया, 5 का दे दिया, 6 का दे दिया, 7 का दे दिया, या 13 डिपेंडेंसी का सेट दे दिया, ये दे दिया, ठीक है। और आपको बोला है कि अब इसको क्या करो, मिनिमाइज करो, मिनिमाइज करो। तो हमें क्या करना है, नाउ इट इज वी कैन से दैट इट इज काइंड ऑफ अ रिवर्स अप्रोच। अब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इफ वी हैव अ रिलेशन विथ सर्टेन फंक्शनल डिपेंडेंसीज, है ना, अगर हमारे पास कोई रिलेशन है और उसमें कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई हैं, तो हमें ये चेक करना है कि वो जो स्पेसिफिक सेट है वो मिनिमल डिपेंडेंसीज हैं या नहीं। मतलब मिनिमल दैट इट शुड बी इररिड्यूसिबल, मतलब कि उन डिपेंडेंसीज को लेना मस्ट है। बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसी डिपेंडेंसी होती है जिनकी जरूरत नहीं है, बिना उनका यूज करे भी, है ना, वो सारे काम हो सकते हैं, तो वो मिनिमल सेट होता है। तो हमें यहां पे क्या करना है, मिनिमल सेट आइडेंटिफाई करना है। आउट ऑफ 16 13 वैलिड 3। आस्था सिंह, देखिए बेटा क्या है, आउट ऑफ 16 तो टोटल पॉसिबल है, लेकिन इस रिलेशन के साथ में ये जो डिपेंडेंसी है, इन दोनों डिपेंडेंसी के लिए कितनी हो सकती है, तो वो 13 है, वो 13 है। 16 तो टोटल हो सकते हैं, बट इस रिलेशन के लिए 13 पॉसिबल है, ठीक है। यस, सो वी कैन से दैट यस 13 इज वैलिड फॉर दिस पर्टिकुलर रिलेशन, ठीक है। चलिए नाउ सी, अब हम पॉइंट पे आते हैं कि भैया कैनोनिकल कवर हमें जो निकालना है, या मिनिमल कवर, या फिर हम इसको एक और तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको क्या कहा जाता है, इररिड्यूसिबल सेट। इररिड्यूसिबल सेट, तो कैनोनिकल कवर कहे, मिनिमल कवर कहे, या इररिड्यूसिबल सेट कहे, तीनों का मतलब सेम ही है, तीनों का मतलब एक ही बात है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब परफॉर्म कैसे करना है, हाउ वी कैन डू दिस पर्टिकुलर। सो स्टेप वाइज हम लोग समझेंगे कि क्या हम लोगों को स्टेप्स परफॉर्म करनी है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप, आपको फर्स्ट पॉइंट जो आपको कहा है, क्या कहा है, सिंप्लीफाई द गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट बाय अप्लाइंग द फंक्शनल डिपेंडेंसी रूल। सबसे पहले हमें जो भी गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट दिया हुआ है ना, हम उसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, व्हाट वी वांट कि राइट हैंड साइड शुड कंटेन सिंगल एट्रीब्यूट। राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए। सबसे पहला काम हम जो करेंगे, तो देखिए यहाँ पे A टेंड्स टू BC, अगर ऐसी कोई डिपेंडेंसी आपको दी हुई है, ठीक है, ऐसी कोई डिपेंडेंसी दी हुई है, तो यू शुड अप्लाई हियर द रूल ऑफ डिकम्पोजिशन। वो क्या कहता है कि राइट हैंड साइड को आप ब्रेक कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, उन सभी फंक्शनल डिपेंडेंसी में राइट हैंड साइड पे सिंगल एट्रीब्यूट आना चाहिए। तो इट शुड बी लाइक दिस कि A से B आ जाए बेटा, और A से क्या आ जाए, C आ जाए, ठीक है। सो A टेंड्स टू B एंड A टेंड्स टू C, ये दो चीजें हम लोगों को करनी है, ठीक है। तो अगर आपको इस टाइप से डिपेंडेंसी दी है, तो यू शुड कन्वर्ट दैट टू दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, दैट वुड बी द स्टेप नंबर 1। तो सिंपल सा स्टेप है, सिंप्लीफाई करना है, राइट हैंड साइड में सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर सपोज डिपेंडेंसी दी हुई है A टेंड्स टू BCD, तो इसको आप कैसे लिख लोगे बेटा, इसको आपको लिखना है A से B, A से C, A से D, ठीक है। राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई। सपोज आपको डिपेंडेंसी दी हुई है AB टेंड्स टू CD, इस टाइप से दी हुई है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड को कुछ नहीं छेड़ना है, लेफ्ट हैंड साइड को नहीं छेड़ना है, उसको सेम रखना है। AB से C लिख देना है, AB से D लिख देना है, ये सिंप्लीफिकेशन है। सो आई थिंक सिंप्लीफिकेशन सभी को क्लियर है ना। सिंपल सा राइट हैंड साइड डिकम्पोज करेंगे, तो ये सारे तरीके हैं, ठीक। नाउ फर्स्ट स्टेप कर लिया, पहला स्टेप जैसे खत्म होता है, नाउ वी नीड टू डू द स्टेप नंबर 2। Step number 2 says that find the functional dependency whose attribute does not appear in the relation and remove them. आपको क्या करना है बेटा, वो फंक्शनल डिपेंडेंसी फाइंड आउट करना है, अगर उनके एट्रीब्यूट रिलेशन में बिलोंग नहीं करते हैं तो फिर उन्हें हटा दो। लेट्स सी द एग्जांपल। सपोज यू हैव अ रिलेशन विथ एट्रीब्यूट ABCD, ठीक है। आपको कुछ डिपेंडेंसी सेट दिया हुआ है, A gives BC, B gives DE, E gives F, AF gives ID, ठीक है, लाइक दैट, ये सेट दिया हुआ है। अब हमें इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप हम परफॉर्म कर देंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या कह रहा है कि राइट हैंड साइड शुड कंसिस्ट सिंगल एट्रीब्यूट।
सो हमने लिख दिया ए से बी, ए से सी, बी से डी, बी से ई, ई से एफ, ए एफ से आई, ए एफ से डी। ठीक है, द फर्स्ट टास्क दैट यू नीड टू डू इज दिस। सबसे पहला काम आपको ये करना है। ठीक है, नाउ सी हियर, आफ्टर डूइंग दैट, है ना, ये करने के बाद जो सेकेंड स्टेप है ना, जो हमें देखना है यार, जस्ट रिमूव the dependency whose attribute does not belong to the relation। तो पहला देखा हमने बेटा ए बी, तो सर ए और बी दोनों रिलेशन में बिलोंग करते हैं, तो ये तो आपको लेके चलना है, ये तो आपको लेके चलना है। ए से सी आप देख रहे हो सर ए सी दोनों रिलेशन में है, तो ये भी लेके चलना है। फिर आपने देखा बी डी, सर बी और डी ये दोनों रिलेशन में है, तो आपको इसको भी लेके चलना है। फिर आपने देखा बीई, नाउ व्हाट वी कैन सी, सर ई इज नॉट इन द रिलेशन, सो इसको रिमूव कर दो, इसको रिमूव कर दो, इसकी जरूरत नहीं है, बिकॉज ई इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिलेशन, ई इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिलेशन, ई इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिलेशन। ठीक है, चलिए नाउ ई टेंड्स टू एफ, ई टेंड्स टू एफ, व्हाट वी कैन सी ई और एफ दोनों बिलोंग नहीं करते, तो यू शुड रिमूव दिस, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। नाउ व्हाट वी कैन सी, अब हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ए एफ से क्या आ रहा है बेटा आई, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं आई इज नॉट इन द रिलेशन, एफ इज नॉट इन द रिलेशन, अल्टीमेटली यू नीड टू रिमूव दिस वन ऑल्सो, इसको भी रिमूव कर दो। ठीक है, और ए एफ से एक है बेटा आपके पास में डी, और व्हाट वी कैन से एफ इज नॉट बिलोंग टू दिस, तो ए से डी को डेराइव हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे क्योंकि एफ के साथ मिलके डेरिवेशन हो रहा है, और जो एफ है वो रिलेशन में है ही नहीं, तो इसे भी हमें क्या करना है, इसे भी हमें क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक है, अर्पित सेज दैट ए से डी भी हो जाएगा। बेटा देखो ध्यान रखो एक पॉइंट, आप ये सोच सकते हो कि सर ए से बी आ रहा है, बी से डी आ रहा है, तो ए से डी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्लोजर थोड़ी ना निकालना है, हो जाएगा ए से बी, बी से डी, तो ए से डी हो जाएगा, बट लिखने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि ए से बी, बी से डी वैसे भी यहाँ पे पता चल रहा है ना, जो यहाँ हो रहा था वो यहाँ पे भी हो रहा है, तो नो नीड टू राइट फॉर दिस, है ना। तो आपको क्लोजर, आपको एक्स्ट्रा डिपेंडेंसीज बना के अभी कुछ भी नहीं लिखना है, हम तो मिनिमाइज करना चाहते हैं, हम तो कम करना चाहते हैं, हम ज्यादा नहीं करना चाहते। ठीक है, तो हमें मिनिमल कवर निकालना है, तो वो हम क्या करते हैं, एफ क्लोजर जब निकालते हैं तो उसमें हम बताते हैं कि भाई कितनी पॉसिबल हो सकती है, तो डोंट डू दैट, वो नहीं करना है। आप स्टेप्स को ध्यान रखें किस तरीके से करना है। सबसे पहले स्टेप में राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर दिया, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, वो डिपेंडेंसीज जिनके एट्रीब्यूट रिलेशन में अगर नहीं है, रिलेशन में नहीं है, तो उनको बिंदास हटा दो। ठीक है, तो ये हमने रिमूव कर दिया। गॉट इट, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो भाई ये पॉइंट क्लियर है सभी को। सेकंड स्टेप के बाद जो रिजल्ट आया, इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, एक बार रिप्लाई कर दो तो हम आगे थर्ड स्टेप पे चलते हैं। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो एक बार रिप्लाई कर दो, देन वी विल मूव ऑन द स्टेप नंबर 3। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। आलोक बेटा रिवर्स पॉसिबल नहीं है, है ना, जो आप लिख रहे हैं ऑगमेंटेशन क्या होता है, अगर ए से डी है तो यू कैन एड एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट बोथ द साइड। ठीक है, बट आप अगर ए एफ से एफ डी है तो आप उसको ए से डी नहीं लिख सकते, वो पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट उसकी गारंटी नहीं है, मतलब 100% सेटिस्फाई होगा ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसलिए हम उसको वहां पे ध्यान रखेंगे। भैया स्टेप सेकंड में कुछ नहीं है यार बेटा, मैंने सिंपल सी लाइन बोली, सिंपल सा पॉइंट बोला, क्या, जो डिपेंडेंसी है आपके पास, जैसे बी से ई है, इसमें ई रिलेशन में नहीं है तो उसको हटा दो। जितनी ये लास्ट की जो 4 डिपेंडेंसी है उनमें एक भी अगर ऐसा एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है जो रिलेशन में नहीं है तो हटा दो। अगर उस डिपेंडेंसी के सारे एट्रीब्यूट रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं तो आपको लेके चलना है, तो ये रिजल्ट आ गया, बस यही पॉइंट था, है ना, यही पॉइंट था। चलिए, सो दैट वुड बी द सेकंड पॉइंट, है ना, तो ये सेकंड पॉइंट हमारा था। नाउ सी सेकंड में कुछ नहीं किया, और अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग करेंगे, अगर कुछ कहीं पे अगर है ना मिसिंग तो दिक्कत नहीं है, हम लोग करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे। तो सेकंड में कुछ नहीं है, अगर वो एट्रीब्यूट रिलेशन का पार्ट नहीं है तो बस उस डिपेंडेंसी को हटा देना है। नाउ सी द थर्ड
थर्ड स्टेप देखिए ना, इज इंपॉर्टेंट स्टेप, फाइंड द एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। आपको क्या करना है, डिपेंडेंसी में आपको चेक करना है कि इफ देयर एग्जिस्ट एनी एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट ऑन लेफ्ट हैंड साइड देन रिमूव देम, है ना। उन पूरी डिपेंडेंसी को रिमूव नहीं करना है, जो एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट है सिर्फ उस एट्रीब्यूट को रिमूव करना है। सो इफ देयर इज एनी एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट ऑन लेफ्ट हैंड साइड देन रिमूव देम। हाउ वी कैन डू दिस थिंग, देखिए किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट को पता कैसे करते हैं कि कौन सा एट्रीब्यूट एक्सट्रोनियस है। लेट्स सी हियर, कुछ एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे सपोज मैंने लिया a gives you b, ठीक है, a gives you b and ab gives you d, ओके। तो यहां हमें क्या लगता है, व्हाट वी आर फीलिंग लाइक दैट कि ए बी दोनों मिलके डी को डेराइव कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डेराइव डी तो ए और बी दोनों का होना जरूरी है। वी आर थिंकिंग लाइक दैट, ठीक है। अब हम यहां पे अगर थर्ड कंडीशन अप्लाई करें, एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो जैसे यहां पे दो एट्रीब्यूट है, तो अब एक्सट्रोनियस का सिंपल सा मतलब है एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। अगर ए और बी में से किसी एक एट्रीब्यूट को हटा देते हैं, उसके बाद भी अगर हम डी डेराइव कर सकते हैं तो व्हाट वी कैन से, दैट एट्रीब्यूट इज एक्सट्रोनियस। तो उस एट्रीब्यूट को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, एक्सट्रोनियस कहेंगे। देखिए अगर हम यहां पे देखें ए बी टेंड्स टू डी, व्हाट वी कैन से, एक तरीका एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई करने का, आप ए का क्लोजर निकालें, अगर ए के क्लोजर में बी आ जाता है, तो यहां से आप बी को रिमूव कर सकते हो, है ना। क्योंकि जब ए खुद बी को डिराइव कर लेगा तो वो फिर डी को भी डिराइव कर लेगा। गॉट इट। तो व्हाट वी कैन से कि इफ क्लोजर ऑफ ए कंसिस्ट बी सो वी कैन रिमूव बी, हम बी को रिमूव कर सकते हैं। देखते हैं ए का क्लोजर निकाल के। तो ए का क्लोजर आप निकालोगे तो आपके पास एक डिपेंडेंसी है ना, देखिए ये डिपेंडेंसी है, इससे ए से बी आ जाएगा, बिल्कुल ए से बी आ जाएगा। सो व्हाट वी कैन से, वी कैन रिमूव बी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी। तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन क्या हो जाएगा, ए बी को डेराइव कर सकता है और ए डी को डेराइव कर सकता है। मतलब यहां इस डिपेंडेंसी में जो बी था ये एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट था। कौन सा एट्रीब्यूट था ये, एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट था। गॉट इट। इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो वही पॉइंट हमने यहां पे लिखा था, देखिए ए बी से सी लिखा है ना, तो इफ क्लोजर ऑफ ए कंटेंट बी देन रिमूव बी। अगर ए का क्लोजर बी कंटेंट करता है तो बी को रिमूव कर दो, और अगर बी का क्लोजर ए कंटेंट करता है तो फिर ए को रिमूव कर दो। दोनों में से कोई एक एक्सट्रोनियस होगा, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को आपको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, ठीक है। डेफिनेटली हियर वी कैन ऑल्सो अप्लाई सूडो ट्रांजिटिविटी ही हम उसको कह सकते हैं। सूडो ट्रांजिटिविटी हम उसको कह सकते हैं कैसे, A gives B and AB gives D। सूडो ट्रांजिटिविटी क्या बोलती थी बेटा, सूडो ट्रांजिटिविटी कहता था कि A अगर B दे रहा है और B किसी और के साथ मिलके D दे रहा है, तो एट द प्लेस ऑफ दैट B यू कैन पुट A, और जैसे ही आप इसकी प्लेस पे A पुट करोगे ना, सो A से B, A से D, ठीक है। A gives you B and A gives you D, तो वो भी हम लोग लिख सकते हैं। सूडो ट्रांजिटिविटी की वजह से यहां पे B क्या हो गया, आपका हट गया, ठीक है। सो ड्यू टू द सूडो ट्रांजिटिविटी B जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चलिए नाउ सी हियर एक और वे क्या हो सकता है। सपोज आपको एक डिपेंडेंसी दी हुई है बेटा, लाइक A gives B, ठीक है, और आपको दिया हुआ है AD से B। सो हियर व्हाट वी कैन से, यहां सूडो ट्रांजिटिविटी अप्लाई नहीं हो रही है, बट हमें पता है कि A B दे सकता है, तो A के साथ आप कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड करोगे तो वो भी तो B दे ही सकता है, बट वो एट्रीब्यूट तो एक्स्ट्रा है ना। तो व्हाट वी कैन से कि दैट इज द एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट, तो इट इज ऑल्सो एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप इसको रिमूव करोगे तो इट इज अगेन सिंपली A टेंड्स टू B, नथिंग एल्स। तो भैया जब A अकेला कैपेबल है B देने में, तो फिर AD से B क्यों लेके आएंगे, A खुद ही B दे देगा।
तो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन रिमूव डी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिपेंडेंसी। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डी को हटा सकते हैं। तो दो तरीके से एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट को रिमूव किया जाता है। पहला सूडो ट्रांजिटिविटी की वजह से, जो ये एग्जांपल में किया हुआ है, ये तरीका आप यूज कर सकते हो कि ए का क्लोजर निकालो, अगर बी आता है तो बी को हटा दो, या बी का क्लोजर निकालो ए आता है तो ए को हटा दो, है ना, ये सूडो ट्रांजिटिव है। और दूसरा ये तरीका, ठीक है, ये सूडो ट्रांजिटिव नहीं है बट स्टिल वी कैन रिमूव। यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो वही आप उसको एज ए प्रॉपर्टी याद रख सकते हो, एज ए ट्रिक याद रख सकते हो, दोनों तरीके से आप उसको कर सकते हो, ठीक है। देखिए जैसे अगर हमने यहां पे अगर इस टाइप का एग्जांपल मैं ले लेता हूं, A gives B and BC gives D, तो बेटा सूडो ट्रांजिटिविटी यहां पे भी अप्लाई हो सकती है। व्हाट वी कैन से, A B दे रहा है और B किसी और के साथ मिलके D दे रहा है, तो एट द प्लेस ऑफ दैट B वी कैन पुट A, तो यहां पे क्या बनेगा, AC टेंड्स टू D बनेगा, है ना। A B दे रहा है, B किसी और के साथ मिलके D दे रहा है, तो B की प्लेस पे आप A को पुट कर सकते हो, तो AC टेंड्स टू D मिल रहा है। बट यहां क्या हुआ, पहले कितने एट्रीब्यूट थे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 एट्रीब्यूट थे, अभी कितने एट्रीब्यूट है सर, अभी भी 2 एट्रीब्यूट है, तो कुछ कम हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इस टाइप का ऑपरेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है यहां पे, मतलब आप क्या कहेंगे कि देयर इज नो एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट। अगर एक भी एट्रीब्यूट कम होता है तो एक्सट्रोनियस है, अगर एट्रीब्यूट चेंज हो गया, बी की प्लेस पे ए आ गया, तो इट इज नॉट एक्सट्रोनियस, उसको एक्सट्रोनियस नहीं कहेंगे। तो यहां पहले भी 2 थे, अभी भी 2 है, तो एक्सट्रोनियस कुछ भी नहीं है यहां पे, है ना। तो यू शुड रिमेंबर, नो एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट इज देयर, नो एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट। कुछ भी कम होता है तो एक्सट्रोनियस कहलाएगा। नोट करने का टाइम, नोट करने का टाइम बेटा मैंने आपको कहा है कि ये जो भी है, ये जो भी है, ये पीडीएफ आपको मिलेगा। स्टिल यू वांट टू नोट दैट, तो कर लो भैया, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ, यू शुड नोट इट डाउन, देन आई विल गो फॉरवर्ड, है ना। वैसे पीपीटी मैं दे दूंगा, बट स्टिल अगर आपको करना है तो कर लीजिए। अनुभव सैनी बेटा, जो मैं लिख रहा हूं ना, ये भी पीपीटी पे होगा, जो भी यहां लिख रहा हूं ना, ये सब पीपीटी में आएगा। ये ऐसा एरो है, ये नो एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट, ये सब पीपीटी में आएगा। जो बोल रहा हूं वो नहीं आएगा, जो लिख रहा हूं ये सब पीपीटी में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्या होगा कि थोड़ा सा हम लोगों को ज्यादा टाइम मिल जाएगा, और अदरवाइज फिर मुझे एक एक स्लाइड पे मैं कुछ कुछ लिखूंगा, मुझे रुकना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि पीपीटी देने में क्या बेनिफिट होगा कि भैया आपको यहां अगर नहीं नोट कर पा रहे हो, क्योंकि क्या होता है जब हम समझते हैं, तो अभी मेरा मतलब बहुत बार मतलब मैंने ये फील किया है कि भाई बच्चे लिखने की वजह से क्या होता है, समझने पे कम ध्यान देते हैं, है ना। तो क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी कह रहे यार सर ने जो बोला है लिखू लिखू, नोट करूं वरना छूट जाएगा, आगे फिर से वीडियो देखना पड़ेगा। तो भाई ये सब तो मिलेगा ना, जो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है ये तो मिलेगा, ठीक है। तो आप वो कर सकते हो, आप वो कर सकते हो। अदरवाइज फिर भाई एक एक स्टेप के बाद फिर वी नीड टू वेट, आप नोट इट डाउन करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। दोनों आप जैसा आप बोलेंगे वैसा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ओके ओके, ठीक है। सो आप अगर साथ में नोट कर रहे हैं तो करते जाइए, अदरवाइज फिर हम है ना। देखिए नेक्स्ट इज कैनोनिकल कवर, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा आपका, फाइंड द रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी एंड रिमूव देम फ्रॉम द सेट। अब देखो ये इंपॉर्टेंट, अभी तक जो 3 पॉइंट हमने देखे ना, नाउ दैट वुड बी द फोर्थ पॉइंट। अब इस फोर्थ पॉइंट में हम लोगों को क्या करना है, आपको क्या करना है, रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है उनको फाइंड आउट करना है, और उनको क्या करना है, सेट से रिमूव करना है। तो हाउ वी कैन फाइंड विच डिपेंडेंसी इज रिडंडेंट, कैसे पता चलेगा। सो लेट्स सी एन एग्जांपल हियर, जो यहां लिखा हुआ है, ए से बी लिया बेटा हमने, बी से सी लिया बेटा हमने, और हमने लिया ए से सी। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, अब हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं कि विच डिपेंडेंसी इज रिडंडेंट, कैसे पता करेंगे। चलिए पहली डिपेंडेंसी लिखी हुई है, आई वांट टू चेक दैट कि ए गिव्स बी इज रिडंडेंट और नॉट।
है ना, मुझे ये पता करना है। तो मैं क्या करूं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर निकाल लूं। फाइंड आउट क्लोजर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अगर लेफ्ट हैंड साइड का जो क्लोजर है ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड का जो क्लोजर है वो राइट हैंड साइड हमें दे देता है, अगर लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर राइट हैंड साइड हमें दे देता है बिना इस डिपेंडेंसी के यूज किए, बिना इस डिपेंडेंसी के यूज किए, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। अरे भाई जब ए से बी निकालना है, मैंने पूछा क्या निकाल सकते हो बिना इसको यूज करे, आप बोलोगे हाँ सर निकाल सकता हूं, तो फिर इसको लेने की जरूरत क्या है, हटा दो इसको, है ना, वही पॉइंट यहां पे हम बोल रहे हैं। तो फाइंड क्लोजर ऑफ ए, इफ क्लोजर ऑफ ए गिव्स यू बी विदाउट यूजिंग दिस देन यू कैन रिमूव दैट। चलिए, तो सर ए के क्लोजर में ए आ जाएगा सर, इसको तो लेना नहीं है, ए से सी आ जाएगा सर, पर बेटा क्या ए से बी आएगा, नहीं सर नहीं आ सकता। That means what we need to use this, ये redundant नहीं है, हमें इसे लेके चलना है, it should be in your result। सेकंड डिपेंडेंसी, सर क्या बी से सी हट सकती है क्या सर, लेट्स सी क्या करना है। तो सर बी का क्लोजर निकालना है, अगर बी का क्लोजर बेटा सी दे देता है तो आप हटा सकते हो, तो क्या करें सर, तो बी से क्या आ जाएगा बी, बिना इसका यूज करे बी से कुछ और डेराइव कर सकते हो, नहीं सर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अलावा बी से कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं। तो क्या बी से सी आएगा बिना सेकंड वाले को यूज करे, नहीं सर नहीं आ सकता, इसको भी लेना पड़ेगा। लेट्स सी फॉर द थर्ड, ए टेंड्स टू सी, क्या हम इसको हटा सकते हैं क्या, कैसे चेक करेंगे, तो ए का क्लोजर निकालेंगे, ए का क्लोजर निकालेंगे बिना थर्ड वाली को यूज किए, ठीक है सर। ए से क्या आया बेटा, ए से आया बी, ओके सर बी से सी आ सकता है यूजिंग सेकंड, लिख दे, बिल्कुल लिख दो। सो व्हाट वी कैन से, थर्ड डिपेंडेंसी को यूज नहीं किया सर हमने, फिर भी सर ए के क्लोजर में सी आ गया, इसका मतलब है कि ए इज कैपेबल टू डेराइव सी, बिल्कुल सही बात है। तो क्या इसे रिमूव कर दे, यस 100% यू कैन रिमूव दिस, सो रिमूव दिस। सारी एफडी के लिए एक एक करके स्टेप 4 चेक करेंगे, इट वुड बी लेंथी प्रोसेस। यस बेटा सारी एफडी के लिए एक एक करके चेक करना पड़ेगा, लेंथी अप्रोच है। स्मार्ट वे क्या हो सकता है, यहाँ पे देखिए ये तो एक तरीका है ना, ये एक तरीका है, ये करना ही है, मतलब वर्स्ट कंडीशन में ये करना ही है। स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है, स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकती है, देखिए मैंने बोला दो चीजें हो सकती है, एक तो क्या है वी कैन डू लाइक दिस, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, तो दूसरा बेटा ये है तरीका, दूसरा तरीका ये है, देखो ए से बी आ रहा है, बी से सी आ रहा है और ए से सी आ रहा है, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, सर ये तो ट्रांजिटिवली डेराइव हो सकता है, ए बी दे रहा है बी सी दे रहा है, तो ए से सी ट्रांजिटिवली डेराइव कर सकते हैं, यस, तो इसको हटा दे, हटा दो। तो अगर आपको ट्रांजिटिविटी के बारे में पता है तो जो मैंने अभी बताया वो करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली हटा सकते हैं, बट यू नीड टू रिमेंबर द रूल। ट्रांजिटिविटी तो इजी रूल है, तो डायरेक्ट दिख रही है तो पता चल गया, लेकिन बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्टली नजर नहीं आते, तो फिर उस केस में हमें क्या करना होता है, तो जो मैंने आपको तरीका बताया ना कि लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर निकालो, अगर वो राइट हैंड साइड दे देता है तो आप उसे हटा सकते हैं, है ना। अब इसी में एक चीज और ये याद रखो कि पहली वाली हटेगी या नहीं हटेगी, ये कैसे पता करें सर, एक तरीका तो मैंने अभी बताया, दूसरा वे क्या है। अच्छा मुझे बताओ इसके अलावा बी कहीं पे भी राइट हैंड साइड में आ रहा है क्या, पहली डिपेंडेंसी के अलावा बी कहीं पे भी राइट हैंड साइड में आ रहा है क्या, जल्दी से बोलो, पहली डिपेंडेंसी के अलावा बी कहीं पे भी राइट हैंड साइड में आ रहा है क्या, पहली के अलावा बी कहीं पे भी राइट हैंड साइड में आ रहा है क्या, नहीं सर नहीं आ रहा है। तो भैया जब पहली के अलावा कोई बी को डिराइव कर ही नहीं सकता तो पहले को तो रखना मस्ट है ना, तो बिना क्लोजर निकाले भी बोल सकते हो कि सर ये तो होना ही चाहिए क्योंकि इसके अलावा और कोई बी दे ही नहीं सकता। चलिए दूसरी डिपेंडेंसी की अगर मैं बात करूं, दूसरी सेकंड डिपेंडेंसी की मैं बात करूं, तो व्हाट वी कैन से, सर सेकंड में तो इससे भी सी आ रहा है सर और इसमें भी सी आ रहा है, ठीक है चलो वो छोड़ दो। दूसरा पॉइंट ये कि क्या यहां हम क्या बोल रहे हैं, यहां हम क्या बोल रहे हैं कि बी डिराइव कर रहा है सी को। अच्छा इसके अलावा बी की कोई और फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या, बी गिव्स यू सी, तो उसके अलावा बी की और कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है क्या, नहीं सर, पहली वाली ए से है, लास्ट वाली भी ए से है, तो बी से इसके अलावा और कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो भैया अगर आपको बी से सी को डिराइव करना है तो सेकंड वाली लेनी पड़ेगी। हाँ अगर और कोई बी की डिपेंडेंसी होती तो हम कह सकते थे कि ट्रांजिटिवली या सूडो ट्रांजिटिवली वो सी को ले आएगा, बट अगर बी की एक ही डिपेंडेंसी है तो उसको लेना भी मस्ट है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। थर्ड वाले में आपने चेक किया, देखो
ए गिव्स यू सी, क्या इसके अलावा सी कहीं राइट हैंड साइड में आ रहा है? यस सर आ रहा है। क्या इसके अलावा ए कहीं लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है? यस सर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये यूजफुल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो हियर यू शुड चेक क्लोजर ऑफ ए। और अगर ए का क्लोजर बेटा आपको सी दे देता है बिना इस डिपेंडेंसी को यूज करे, तो फिर आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेटा ये तरीका है। तो ये क्या करेंगे हम, 2-4 क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वैसे ही प्रैक्टिस में आपको पता चलेगा कि हाँ यार ये हट जाएगी सर, ये नहीं हटेगी सर। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस। और फिर मैंने क्या बोला आपको कि अगर ये क्वेश्चन आता है तो 2 मार्क्स का आता है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन को सॉल्व करने में टोटल कितना टाइम लगेगा? तो भाई कोई भी क्वेश्चन हो है ना, उसको सॉल्व करने में 3 मिनट से ज्यादा तो लगने वाले ही नहीं है, ठीक है। वो 3 मिनट एक बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो 30 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, तो उस क्वेश्चन का भी 2.5 मिनट बचता है। तो आप इस क्वेश्चन को 5.5 मिनट में भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्टिल यू कैन सॉल्व 65 क्वेश्चंस ऑफ योर GATE पेपर। तो ऐसा नहीं है। मैंने 2 चीजें आपको मैं हमेशा बोलता हूं, मतलब अगर आप लोगों ने मेरे पहले के सेशंस अटेंड किए होंगे तो भैया स्पीड मैटर करती है ना, स्पीड होनी चाहिए, बट एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करती है। जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी होती है क्वेश्चन सही, रिजल्ट सही आना चाहिए, और सेकंड प्रायोरिटी होती है कि उस रिजल्ट को जल्दी लाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है, पहली प्रायोरिटी कभी भी ये मत रखना कि क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है। सर क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व कर देता हूं सर मैं, बस आंसर गलत आता है सर, तो फिर क्या ही मतलब है ऐसे जल्दी सॉल्व करने का, ठीक है। तो पहला प्रायोरिटी होना चाहिए कि एक्यूरेसी, रिजल्ट अच्छा, रिजल्ट सही आना चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए स्पीड, ठीक है। चलिए नाउ सी द लास्ट स्टेप है ना। देखिए मैंने यहाँ पे ऑप्शनल लिखा है। ऑप्शनल का मतलब क्या हुआ बेटा कि फोर्थ स्टेप कर दी ना, फोर्थ तक कर दी, उसके बाद जो रिजल्ट आया दैट वुड बी द रिजल्ट, वो सही है, वो रिजल्ट है। और 5th स्टेप करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी रिजल्ट है। तो दोनों में से कोई भी यूज करो, दोनों मिनिमल ही कहलाएंगे, ठीक है। ये क्या कहता है कि अगर आफ्टर फोर्थ स्टेप if your result is like this, A से B, A से C, D से C, D से E, after fourth step that would be your result, ठीक है। तो 5th स्टेप क्या बोलती है बेटा, स्टेप 5 क्या कहता है? स्टेप 5 कहता है कि अगर डिपेंडेंसीज ऐसी है जिनका लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है, तो आप उनको मर्ज करके लिख सकते हो, A tends to BC और D tends to CE। अब आप क्या बोलेंगे कि सर फर्स्ट स्टेप में आपने बताया था कि राइट हैंड साइड को ब्रेक कर दो, और लास्ट स्टेप में आप बोल रहे हो कि अगर लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है तो राइट हैंड साइड को मर्ज कर दो। तो बेटा फर्स्ट स्टेप में इसलिए ब्रेक करवाया था ताकि आप सिंप्लीफिकेशन, ताकि आप मिनिमल निकाल सके। लास्ट स्टेप में इसलिए मर्ज करवा रहा हूं कि चाहे ये लिखे दोनों का मतलब बिल्कुल एक ही है, और दे बोथ आर मिनिमल, ठीक है। तो कर सकते हैं आप, दोनों लिख सकते हैं। दैट वुड बी योर आंसर एंड दिस वन इज ऑल्सो योर आंसर, दे बोथ आर मिनिमल, ठीक है। बिल्कुल। सो दिस आर द 5 स्टेप्स, इन 5 स्टेप्स की हेल्प से, इन 5 स्टेप को करके हम फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब मैं बहुत सारे 1 2 3 नहीं, बहुत सारे कर, मतलब जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होगे ना, अगर आप बोलोगे सर वंस मोर तो एक और क्वेश्चन करा दूंगा, तो हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, और अल्टीमेटली प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो उसी की तरफ चल रहे हैं। देखिए लेट्स सी द एग्जांपल हियर, ओके। चलिए ये वाला पहले कर लेते हैं, फिर दूसरे करेंगे। Okay. See here, we have find the minimal cover. You have a relation that consists attribute A, B, C, D, E, H, है ना। कुछ डिपेंडेंसी सेट दिए हुए, ठीक है। अब देखिए 1 by 1 स्टेप वाइज हम लोग करेंगे, सो जस्ट बी पेशेंस। और मैं जैसे से स्टेप करता जा रहा हूं ना, अभी नोट डाउन करने की कोशिश मत करना, सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना और समझने की कोशिश करना, ठीक है।
अगर बहुत अच्छे से कैनोनिकल कवर निकालते आता है तो कर दो चालू करना, नहीं आता है 1% भी कहीं पे भी कंफ्यूजन है तो लिखने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ समझना है। देखो इधर फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे बेटा, राइट हैंड साइड को सर सिंप्लीफाई करना है। राइट हैंड साइड में एक सिंगल एट्रीब्यूट होना चाहिए। सर पहले वाले में तो एक ही है तो इसको ऐसे ही लिख दो। सर दूसरे वाले में भी राइट हैंड साइड पे तो एक ही है तो इसको भी ऐसे ही लिख दो। सर थर्ड वाले में राइट हैंड साइड पे 2 है तो ब्रेक कर दो, ई से ए लिख दो और ई से डी लिख दो। लास्ट वाले में सर एक ही है तो फिर ऐसे ही लिख दो। ये स्टेप फर्स्ट हो गई, ये स्टेप फर्स्ट हो गई। सेकंड स्टेप वी नीड टू चेक दैट कि क्या यहाँ पे कोई ऐसे एट्रीब्यूट है डिपेंडेंसी सेट में जो रिलेशन से बिलोंग नहीं करते। सर ए सी दोनों सर यहाँ पे आ रहे हैं, सर ए सी डी तीनों आ रहे हैं, सर ई ए सर आ रहे हैं दोनों यहाँ पे, ई डी सर आ रहे हैं यहाँ पे, ई एच सर आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब कि कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट डिपेंडेंसी में नहीं है जो आपके रिलेशन में है ना, या ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट आपकी डिपेंडेंसी में नहीं है जो रिलेशन में नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, सेकंड और फर्स्ट दोनों का रिजल्ट सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, तो सेकंड स्टेप में कुछ चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है। थर्ड स्टेप एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट। सर एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट कहां कहां दिखे, तो भैया लेफ्ट हैंड साइड में देखना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में सर कहां देखे, कौन सी डिपेंडेंसी में देखे, क्या सर सभी में देखना है, नहीं, जहां पे भी लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक से ज्यादा एट्रीब्यूट है ना तो उन डिपेंडेंसी के लिए चेक करना है, बाकी के लिए तो जरूरत ही नहीं ना बेटा। तो सिर्फ इसमें अगर होगा, देखिए अगर होगा तो इस वाली में होगा क्योंकि यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 एट्रीब्यूट है, अदरवाइज बाकी किसी में तो होगा ही नहीं ना। चलिए ठीक है, ठीक है सर आपकी बात मान ली और हमने किया यहां पे सी। A gives you C, A gives you C, इसको एज इट इज रखो, ठीक है। E टेंस टू A, इसको भी एज इट इज रखेंगे। E टेंस टू D, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। E टेंस टू H, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है ना, इन सभी में कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि AC से D जो है उसमें A एक्सट्रोनियस है या C, तो पहले क्या करें, A का क्लोजर निकाल लें। A का क्लोजर, क्या A का क्लोजर C दे रहा है क्या? यस सर, पहली वाली से ला सकता हूं सर मैं A के क्लोजर में C, इसका मतलब है बेटा यहाँ पे C एक्स्ट्रा है, C को हटा दो तो क्या बना, ये A से D लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। ये थर्ड स्टेप हो गई, ये थर्ड स्टेप हो गई। नाउ द स्टेप नंबर 4, नाउ द स्टेप नंबर 4, रिडंडेंट डिपेंडेंसीज को हटाना है आपको। किन्हें हटाना है, रिडंडेंट डिपेंडेंसीज को हटाना है। अब देखते जाओ, देखो कैसे करना है। क्या पहली वाली डिपेंडेंसी के अलावा किसी और में C राइट हैंड साइड पे आता है क्या? क्या पहले वाली के अलावा किसी और में C राइट हैंड साइड पे आता है क्या? सर नहीं आता सर, मतलब बेटा इसको तो लेना जरूरी है ना, तो बिना क्लोजर निकाले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सेकंड के अलावा A राइट हैंड साइड में किसी और पे आता है क्या? नहीं सर, अगर A को राइट हैंड साइड पे चाहिए ना तो सेकंड लेना ही पड़ेगा आपको। वेरी गुड, तो फिर ये लिख ले यहाँ पे, ये लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाली देखते हैं, क्या इसके अलावा किसी में भी H राइट हैंड साइड पे आता है क्या? नहीं सर नहीं आता, तो इसको भी लिख लो यहाँ पे, ओके। इसके अलावा D आता है? यस सर आता है। इसके अलावा D आता है? यस सर आता है। तो बस इन दोनों के लिए क्या कर लो, क्लोजर निकाल के देख लो। सो फाइंड आउट क्लोजर ऑफ E, क्लोजर ऑफ E, और चेक करो कि क्या E का क्लोजर D देता है बिना इसका यूज किए। तो यस सर, E से A आता है सर और A से D आता है सर। देखो E से A आता है सर और A से D आता है सर, तो यस सर E का जो क्लोजर है सर वो D दे देगा। तो फिर इसकी क्या जरूरत है, हटा दो इसको, हटा दो इसको। तो E टेंस टू D यू कैन रिमूव, ठीक है। सर A टेंस टू D हटा सकते हैं क्या? तो भाई जब E टेंस टू A D हटा दिया है ना, हाँ सर हटा दिया, तो अब इसके अलावा कहीं पे भी D राइट हैंड साइड में आएगा क्या? इसके अलावा कहीं पे भी D राइट हैंड साइड में आएगा क्या? नहीं आएगा सर। सो यू शुड प्रिजर्व दिस, यू शुड प्रिजर्व दिस। ये हो गई, ठीक है। फिफ्थ स्टेप सर ऑप्शनल है ये, या तो आप इसको रिजल्ट बोल दो
और आप थोड़ा सा और करना चाहते हो या ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ है, तो यू कैन डू दिस ऑल्सो. सो फोर्थ या फिफ्थ, इन दोनों में से बेटा आपका कोई भी आंसर चलेगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर भैया? ये स्टेप्स क्लियर है? 1 2 3 4 5 क्लियर है स्टेप्स? और भी क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी, और भी क्वेश्चंस करेंगे. चलिए ओके. बाकी सब क्या भैया? 3-4 बच्चों ने रिप्लाई करे, बाकी भी रिप्लाई करो. यस क्लियर है, नहीं है, क्या है, मुझे पता चले. तो अगले वाले क्वेश्चन को हम और देखते हैं, है ना. इसी तरीके से कॉन्सेप्ट यही है, बट प्रैक्टिस के लिए और चीजें हमें देखनी है. ठीक है, और भी तरीके हैं, और भी वे हो सकते हैं. कुछ नया क्वेश्चन आया तो कुछ नया निकल के आ सकता है, तो हम प्रैक्टिस तो करेंगे. बट ये प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है. ठीक है, चलो ठीक है. सो गुड, सभी को क्लियर है, अच्छी बात है. स्टिल बीच में शायद एक बच्चे ने लिखा है कि ओके विल डू मोर प्रैक्टिस. अब तो मैंने बेटा हटा दिया, अब नोट नहीं होगा, अब ये सीधा पीपीटी में आएगा, है ना. तो अगर ऐसा कुछ नोट डाउन करना हो ना तो पहले ही लिख देना, तो मैं फिर रुक जाऊं, है ना. अभी जैसे यहां से क्लियर हो गया ना, तो वो सेव हो चुका है, वो सेव हो चुका है, बट अब मैं वापस उसको पीछे नहीं ला सकता, है ना. तो ये ध्यान रखना. तो अभी आप उसको, या तो थोड़ा सा वीडियो आगे पीछे होता है क्या इसमें? नहीं होता है. चलिए, हाँ पीपीटी तो मैंने बोला ही ना बेटा, पीपीटी आज की क्लास खत्म होगी ना तो पूरे फंक्शनल डिपेंडेंसी की एक पीपीटी, एक पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी. जितना स्क्रीन पे लिखा हुआ है सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी. हाँ, और देखो एक चीज और समझना बेटा, सभी लोग, मैं पीपीटी आपको दे रहा हूं, मैं पीडीएफ आपको दे रहा हूं, ठीक है. पर इसका बिल्कुल भी ये मतलब मत निकालना कि बस आपने डाउनलोड करी और रख ली, डाउनलोड करी और रख ली. डोंट डू लाइक दिस. उनको रिवाइज करना है, क्योंकि पता है जब तक खुद से नहीं लिखा जाता ना, जब तक खुद से नहीं लिखा जाता कॉन्फिडेंस नहीं आता है. ये पर्सनल एक्सपीरियंस है. मतलब अगर मेरे पास आप मुझे लाके दे दोगे कहीं से कि सर ये देखो पूरा डीबीएमएस का पीपीटी है, सर पूरा डीबीएमएस का पीपीटी है, पूरा रखा हुआ है, आपने रख लिया, उसको फोल्डर में सेव कर लिया, क्या ही काम का है वो? कुछ काम का नहीं है. तो ये सिर्फ ये पीपीटी आपको देने का सिर्फ मोटिव ये है कि ये जो ड्यूरिंग द क्लास हम लोगों के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना आए, आप कुछ लिखना ना छूट जाए, है ना, या यहाँ पे मेरे को आपको नोट डाउन करवाने की वजह से हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो. तो सिर्फ ये मोटिव है वो पीपीटी देने का. बट आपको उन पीपीटी से आपके प्रॉपर नोट्स को बनाना है ना, रिवीजन करना है. सिर्फ ऐसा नहीं है कि सर ने पीपीटी दे दी, हमने डाउनलोड करके रख ली, तो फिर कोई काम की नहीं है वो पीपीटी. फिर क्या होगा कि अगर 2-3 महीने बाद वापस आप पीपीटी को खोलोगे ना तो फिर वापस वीडियो देखने पड़ेंगे. एक बार खुद से लिखना जरूरी है, एक बार खुद से लिखना जरूरी है. तो ये चीज ध्यान रखिए. या अरशद अली, आप, हाँ बेटा आपने ठीक है सही पॉइंट बोला है कि अगर कहीं कुछ छूट जाता है तो टाइम स्टैम्प को नोट डाउन कर लो, बाद में देख सकते हो. बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन डू दैट थिंग. यही स्मार्ट वे है, यही स्मार्ट वर्क है. हाँ, कांटेक्ट नंबर मैंने कल भी दिया था, अभी लिख लीजिए अगर जो कल बच्चे नहीं थे. सो नंबर इज 96-852-853-81. ये नंबर है. ओके चलिए. सो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग और देखते हैं, ठीक है. कुछ स्टूडेंट्स लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं. सर नॉर्मल से स्टार्ट कर दीजिए.
हाँ बेटा, आज नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट हो ही जाएगा ना, बस फंक्शनल डिपेंडेंसी तो क्या है, अभी खत्म होने वाला है, ठीक है। इसके वर्कबुक के क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे, ठीक है, वर्कबुक के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं पता है, नॉर्मलाइजेशन फंक्शनल डिपेंडेंसी के कॉम्बिनेशंस के ऊपर आते हैं, तो हम वो साथ में ही करेंगे सारे, ठीक है। तो बीच में हम वर्कबुक के क्वेश्चन में एक दिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वर्कबुक क्वेश्चन है वो हम लोग लेंगे ड्यूरिंग दिस। हाँ बेटा, गेट पीवाईक्यू क्वेश्चंस मैंने बोला ना, वर्कबुक में जो है ना उसमें पीवाईक्यू के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वो सब कुछ जो वर्कबुक आप लोगों ने डाउनलोड करी होगी ना वो सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। उज्जवल कुमार, कुछ स्टूडेंट लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो भाई उनको बोलो यार, लॉगिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैनेजमेंट टीम में किससे बात करते हैं आप लोग किन से बात करते हो, है ना, उनसे बात करो यार, है ना, वो बता पाएंगे कि कैसे लॉगिन करना है। चलो चलो, सी हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। You have a relation with attribute A, B, C, D, E, F, G, H, ठीक है। A gives B, C, D, B gives C, A gives B, C, D, B gives C. Okay, A gives B, C, D, B gives C, E gives F, G, E, F gives H, H gives I, G, ठीक है। सपोज ये हमें एक रिलेशन दिया है विद द फॉलोइंग डिपेंडेंसी सेट। अब हमें क्या परफॉर्म करना है यहाँ पे, हमें क्या परफॉर्म करना है, मिनिमल कवर निकालना है इस सेट का। पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप, राइट हैंड साइड जो है उसको सिंगल एट्रीब्यूट कर लीजिए। तो बेटा ए से, है ना, कर लीजिए, क्या करेंगे, ए से बी करेंगे, ए से सी, ए से डी, ए से डी, ठीक है। फिर बी गिव्स यू सी, देन ए टू एफ, ए टू जी, ई एफ टू एच, एच टू आई, एच टू जी। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, सेकेंड स्टेप कहता है कि अगर ऐसी कोई डिपेंडेंसी है जिनके एट्रीब्यूट रिलेशन में बिलोंग नहीं करते तो उन डिपेंडेंसीज को हटा दो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ए बी, ए सी, ए डी, बी सी, ई एफ, ई जी, ई एफ, एच, ये सब तो रिलेशन में बिलोंग करते हैं। लास्ट टू नहीं करते सर, क्योंकि आई और जे बिलोंग नहीं करता। देन व्हाट टू डू, जस्ट रिमूव दिस। तो इनको क्या कर दो, रिमूव कर दो। ये सेकेंड स्टेप परफॉर्म हो गया, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है सर, थर्ड स्टेप में क्या करना है, तो बेटा थर्ड स्टेप में क्या करना है, अगर कोई एक्सट्रोनियस एट्रीब्यूट है लेफ्ट हैंड साइड में तो उसको हटाना है। तो एक्सट्रोनियस मतलब क्या हुआ सर, तो अगर कोई भी डिपेंडेंसी ऐसी है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट अगर है तो वहां चले जाओ, तो ये वाली डिपेंडेंसी है ना। इसमें क्या करें सर, सबसे पहले तो चेक करो क्या ई से एच आ सकता है, नहीं सर, ई अकेले से एच तो कहीं नहीं आ सकता। चेक करो क्या एफ से एच आ सकता है, नहीं सर, एफ से एच तो कहीं पे भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्या चेक करना है, ई का क्लोजर निकालो, क्या ई के क्लोजर में एफ आ रहा है, यस सर, ई से एफ यहां आ रहा है सर, तो मतलब आप यहां से एफ को हटा सकते हो, यू कैन रिमूव एफ फ्रॉम दिस, एफ इज एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट।
तो आफ्टर दी स्टेप नंबर 3 योर रिजल्ट इज A to B, A to C, A to D, B to C, E to F, E to G and E to H. चलिए फोर्थ स्टेप क्या करें सर? फोर्थ स्टेप में तो आपको एक रिडंडेंट डिपेंडेंसीज देखनी है। चलो, क्या इस डिपेंडेंसी के अलावा कहीं पे भी बी राइट हैंड साइड में आता है क्या? नहीं सर, नहीं आता, मतलब इसको लेना मस्ट है, इसको लेना मस्ट है। इसके अलावा सी कहीं पे भी राइट हैंड साइड में आता है क्या? यस सर, आ सकता है यहाँ पे। तो व्हाट टू डू? तो फिर इस डिपेंडेंसी के लिए वेरिफिकेशन करेंगे। कैसे वेरिफिकेशन करेंगे? ए का क्लोजर निकालेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर निकालेंगे। अगर ये राइट हैंड साइड दे देता है ना तो उसको हटा देंगे। तो देखिए सर, पहली डिपेंडेंसी से ए से बी आ जाएगा सर, वेरी गुड। और सर फोर्थ डिपेंडेंसी में बी से सी आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? ए से सी ला सकते हैं विदाउट ए टेंस टू सी यूज किए, तो हटा दे, बिल्कुल हटा दो, रिमूव दिस। ठीक है सर, इस डिपेंडेंसी के अलावा डी सर राइट हैंड साइड में आता ही नहीं है सर, तो इसको लेना मस्ट है सर। अब सर ये तो आप हटा चुके हो ऑलरेडी, ए टेंस टू सी, तो इसके अलावा सी राइट हैंड साइड में कहीं नहीं आता, तो इसको लेना मस्ट है। तो देखिए इनके लिए मैं क्लोजर भी नहीं निकाल रहा, तो ये टाइम सेव हो गया सर। इसके अलावा एफ राइट हैंड साइड में कहीं नहीं आता सर, तो ले लो बेटा इसे। सर इसके अलावा जी राइट हैंड साइड में कहीं नहीं आता सर, तो ले लो इसे। और सर इसके अलावा एच राइट हैंड साइड में कहीं नहीं आता सर, ले लो इसे। दैट वुड बी योर रिजल्ट। ये रिजल्ट हो गया सर। एक और रिजल्ट हो सकता है, हाँ, स्टेप नंबर 5 के बाद वाला क्या हो सकता है? ए से बी डी, बी से सी, ई से एफ जी एच। आइदर यू कैन यूज दिस रिजल्ट और दैट रिजल्ट, दोनों ही सही है। ठीक है, देखो मैं स्टेप्स कर ही रहा था, इतने में बहुत सारे बच्चों ने आंसर भी दे दिया। अच्छा, बहुत सारे नहीं, एक ने, दो, तीन, 2, 3। चलिए, बाकी सब देखने में लगे हुए होंगे। तो अभी बेटा समझ में आया या नहीं आया? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? चेक इट वंस एंड टेल मी, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? ओके ओके, एक क्वेश्चन होमवर्क, बिल्कुल। अनुभव सैनी, आंसर आ गया था सर मेरा। ओके, गुड बेटा, गुड गुड गुड। चलिए, गुड जितिन, गुड। ठीक है ठीक है, चलिए। तो भैया ये जो था, ये तरीका है फाइंड आउट करने का, है ना? क्या तरीका है ये तरीका है रिजल्ट फाइंड आउट करने का। एक क्वेश्चन देता हूं मैं, अब आप सब लोग करेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन आप सब लोग करेंगे, मैं वेट करूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, आप सब लोग करेंगे। तो जितने भी कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ रहे थे, जितने क्वेश्चंस साथ में कर रहे थे, सभी बच्चों को अब ये क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है? देन आई विल गिव यू द सॉल्यूशन हियर ओनली, यहीं पे सॉल्यूशन में दूंगा। तो 3 मिनट का टाइम है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हालांकि 2 मिनट में ही हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट का टाइम सभी लोगों के पास है। आराम से करिएगा, अच्छे से करिएगा, कोशिश करिएगा आंसर सही निकालने की। कहीं गलती होती है तो फिर यहाँ पे आप लोगों को सॉल्यूशन देखना है और वेरीफाई करना है अपनी गलती को, है ना? चलिए, तो सपोज यू हैव अ रिलेशन आर विथ okay, do this one.
चलिए इस क्वेश्चन को सभी लोग करिए। यस बेटा, वैक्सीन लगी है तो थोड़ा बिल्कुल स्लो लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वैक्सीन इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, सभी लोग लगवा लेना जिन्होंने नहीं लगवाई है। टाइम अगर आ जाता है ना, फर्स्ट डोज तो मेरे हिसाब से सभी ने कर लिया, लग गया होगा ना, आई थिंक फर्स्ट डोज सभी को लग गया होगा, तो सेकंड डोज का जो टाइम है उसके टाइम पे आप वैक्सीन जरूर लगवाइए। ओके, ट्राई रिजल्ट फॉर दिस। ए टेंस टू बी डी ई, बी से सी, एच से जी। बेटा कुछ गलती की है आपने तो उसको वेरीफाई करो, आंसर ये नहीं है। प्रतीक्षा ए टू बी डी, बी से सी, डी से एच से जी। आशुतोष डी से ए, एच से जी। ठीक है, देखिए देखिए इस क्वेश्चन के, इस ये जो क्वेश्चन है ना, जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसके डिफरेंट रिजल्ट्स पॉसिबल है ना। इस क्वेश्चन को देने का मेन मोटिव ये था कि इसके डिफरेंट रिजल्ट्स पॉसिबल है। तो अब मैं बताता हूं कि कौन कौन से रिजल्ट पॉसिबल है, किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए था, या आपने जो किया है सेम वही अप्रोच यहाँ पे हो रही है, या कुछ अलग हो रहा है, कुछ हटके हो रहा है, वो देख लीजिए। ठीक है, तो देखो डिफरेंट रिजल्ट्स कैसे पॉसिबल है, और सर कब कब डिफरेंट रिजल्ट पॉसिबल होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेट्स सी। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट, सिंप्लीफाई कर दो भाई राइट हैंड साइड को। ठीक है सर, ए से बी, ए से सी, ए से डी, ए से ई, बी से सी, डीई से ए, डीई से बी, डीई से सी, एच से जी। ठीक है, चलिए नाउ व्हाट वी कैन डू हियर। पहली स्टेप हो गई। दूसरा स्टेप, कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट है क्या जो रिलेशन से बिलोंग नहीं करता? नहीं सर, ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है जो रिलेशन से बिलोंग नहीं करता, सब कुछ रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, तो सेकंड का रिजल्ट यही है। थर्ड स्टेप, एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट की पॉसिबिलिटी अगर बेटा हो सकती है तो वो कहां पे हो सकती है? तो सर वो जहां आपने डीई लिखा है ना, बस यही यहां हो सकती है, इसमें हो सकती है, इसमें हो सकती है। कैसे पता करते हैं सर एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट? चलिए डीई से ए में है ना, कैसे पता करोगे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है या नहीं? क्या ई से ए ला सकते? देखो डी को हटा दो, क्या ई से ए आ सकता है? नहीं आ सकता सर। क्या सिर्फ डी से ए आ सकता है? अगर मैं यहां से ई हटा देता हूं, क्या सिर्फ डी से ए आ सकता है? नहीं आ सकता सर। तो ये दो चीजें जो आपको चेक करनी है पहले तो। फिर क्या करोगे बेटा? क्या डी के क्लोजर में ई आ रहा है? नहीं आ रहा सर। क्या ई के क्लोजर में डी आ रहा है? नहीं आ रहा सर। मतलब यहां पे कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं है, दोनों को लेके चलना मस्ट है। कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं है, दोनों को लेके चलना मस्ट है। इतना समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, चलिए बाकी यहां पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो सर ई से बी नहीं आ सकता, डी से भी बी नहीं आ सकता, ई से सी नहीं आ सकता, डी से भी सी नहीं आ सकता, मतलब कि कोई भी एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं है। थर्ड का रिजल्ट भी यही होगा, थर्ड का रिजल्ट भी यही होगा। ठीक है, इतना पॉइंट सभी को समझ में आ गया, इतना पॉइंट सभी को समझ में आ गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद जो रिजल्ट है वो ये है। नाउ द इंपॉर्टेंट स्टेप दैट इज द फोर्थ, है ना, फोर्थ भाई, क्योंकि इसी के बाद तो फाइनल रिजल्ट मिलता है। चलिए ए से बी, ए से बी, क्या इसके अलावा बी कहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है इधर। तो क्या करना है? तो चेक करना है, क्लोजर निकालो ए का। क्या ए का क्लोजर बी देता है क्या बिना इसको यूज किए? चेक कर लेते हैं सर। सर ए से हम सी ला सकते हैं सर, ए से हम डी ला सकते हैं सर, ए से हम ई ला सकते हैं सर, और सर डी से बी आ सकता है सर। हाँ सर आ सकता है। क्लोजर ऑफ ए गिव्स अस बी देता है सर, तो इसको हटा दो, ये आपके रिजल्ट में नहीं आएगा बेटा, इसको हटा दो, इट इज नॉट इन योर रिजल्ट। ठीक है, चलिए
क्या इसके अलावा कहीं सी राइट हैंड साइड में आ रहा है? हाँ सर यहां आ रहा है, तो फिर चेक करना पड़ेगा। तो ए का क्लोजर निकाला मैंने, ए का क्लोजर निकाला मैंने, क्या ए का क्लोजर मुझे सी देता है? सर ए से आप अब बी नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि वो ए टेंड्स टू बी आप पहले ही हटा चुके हो ना, तो अब ए के क्लोजर में आप बी नहीं लोगे क्योंकि वो डिपेंडेंसी हट चुकी है, तो इसको यूज नहीं, जो हटा दी ना उसको यूज नहीं करना। ए से डी आ सकता है सर, और ए से ई आ सकता है सर, और सर डी सी देता है सर, यहाँ पे यहां देता है सर, डीई आपने ले लिया ना, तो डी से सी आ सकता है, मतलब हम इसे भी रिमूव कर सकते हैं, हम इसे भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सो आई कैन रिमूव ए टेंड्स टू बी, आई कैन रिमूव ए टेंड्स टू सी, ओके। इसके अलावा कहीं डी राइट हैंड साइड में आता है? नहीं आता सर, तो लेना पड़ेगा। इसके अलावा ई कहीं राइट हैंड साइड में आता है? नहीं आता सर, लेना पड़ेगा। इसके अलावा सी कहीं राइट हैंड साइड में आता है? हाँ सर यहां आ रहा है ना, तो आपको क्या करना है, बी का क्लोजर लेना है। लेकिन सर यहाँ पे आप एक दिमाग लगाओ, क्या सर ये अकेली डिपेंडेंसी है सर बी से, तो फिर इसे लेना ही होगा, क्योंकि अगर सर हम बी का क्लोजर निकालेंगे तो बी के क्लोजर में सिर्फ बी आएगा, सी आ ही नहीं पाएगा, सो वी नीड टू टेक दिस, हमें लेनी पड़ेगी सर ये। चलिए डी से ए, इसके अलावा कहीं ए आता है क्या राइट हैंड साइड में? नहीं सर नहीं आता, सो यू शुड टेक दिस। इसके अलावा बी आता है क्या कहीं राइट हैंड साइड में? अब देखो, अब देखो क्या है सर, यहां आ रहा था, पर बेटा ये तो अपने पहले ही हटा दी। हाँ सर हटा दी, तो फिर क्या करें सर, अगर सर मैं इसे नहीं हटाता, अगर ए टेंड्स टू बी को मैं रिमूव नहीं करता, तो मैं क्या कर सकता था पता है, डी से ए आता, देखो यहाँ पे डी से ए आ जाता, यस सर डी से ए आ जाता, कहां चले गया, डी से ए आ जाता और ए से बी आ जाता, तो मैं इसे रिमूव कर सकता था, बट मैं इस डिपेंडेंसी को ऑलरेडी रिमूव कर चुका हूं, तो मुझे इसे लेना मस्ट है, सो डी से बी लेना पड़ेगा सर। इसके अलावा सी कहीं आ सकता है? तो सर यस सर आ सकता है सर, कैसे? तो देखो आप लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर निकालो डीई, सर डीई से सर बी ले लिया यूजिंग दिस, हाँ बेटा, और सर बी से सी ले लिया, यस, सो वी कैन रिमूव दिस, हटा दो इसे। सर इसके अलावा जी कहीं पे भी राइट हैंड साइड में नहीं आता है, तो इट शुड बी, दैट इज योर रिजल्ट, दैट इज योर रिजल्ट। आप बोलेंगे सर आपने बोला था इसके अलावा भी रिजल्ट पॉसिबल है, बताऊंगा ना, वो भी बताऊंगा। ये एक रिजल्ट है, दैट इज वन ऑफ द रिजल्ट, ठीक है, दैट इज वन ऑफ द रिजल्ट, ये एक रिजल्ट है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप ऑप्शनल है, चाहे तो मर्जिंग कर देना, नहीं करना है तो मत करो, यही छोड़ दो, तो ये एक रिजल्ट है, ठीक है। चलिए क्लियर इतना? ओके ओके सर, दूसरा रिजल्ट क्या होगा? अमन डिट्टो रिजल्ट दिया था सर मैंने, गुड बेटा। चलिए एक और रिजल्ट पॉसिबल है ना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। देखो क्या कर सकते हैं सर, तो देखिए फर्स्ट स्टेप में है ना, अब मैंने क्या किया, जब फोर्थ स्टेप थर्ड स्टेप तक तो ठीक है, फोर्थ स्टेप जब परफॉर्म की थी तो मैंने चेक करना कहां से चालू किया था, ऊपर से। अब ऐसा कोई नियम थोड़ी ना है कि सबसे पहले पहली डिपेंडेंसी को चेक करें, हम नीचे से भी चालू कर सकते हैं, जहां से मैंने वहां से स्टार्ट कर दें। चलिए तो मैंने ऑर्डर अगर डिपेंडेंसी का चेंज कर दिया, पहले मैंने चेक किया एच टेंड्स टू जी, तो लेना पड़ेगा सर क्योंकि इसके अलावा जी कहीं नहीं आता, ठीक है। डी से सी, तो डी का क्लोजर निकालना है, डीई का क्लोजर निकालना है, तो डी के क्लोजर में क्या आ जाएगा बेटा, तो डीई से सर बी आ जाएगा सर, और बी से सर सी आ जाएगा, तो सर हम इसे हटा सकते हैं, हटा दो, यहां रिजल्ट में नहीं लिखा। अब डीई से बी, तो डी के क्लोजर में बी की अगर हम लोग बात करें तो चेक करिए व्हाट वी कैन से। अब देखिएगा डीई से सर ए आ सकता है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंसी लिखी यूजिंग दिस, और सर ए से बी आ सकता है, अभी मैंने हटाया थोड़ी ना, अब मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया, तो ए से बी यहां पे एग्जिस्ट कर रहा था, है ना, तो डी से ए आ गया और ए से बी आ गया, मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, विदाउट यूजिंग दिस वी कैन डेराइव बी, तो आप हटा दो, आप डी टेंड्स टू बी को आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, तो डी टेंड्स टू बी भी हमने यहां पे रिमूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट डीई से ए, सर इसके अलावा ए राइट हैंड साइड में आता ही नहीं है, तो बेटा इसे लेना पड़ेगा। फिर बी से सी, सर बी के अलावा और कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं,
बी की और कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं, उसे भी ले लिया। नाउ ए से ई, सर ए टेंस टू ई, इसके अलावा ई राइट हैंड साइड में नहीं आता है, इसे भी ले लिया। फिर क्या किया, ए से डी, ए से डी को भी ले लिया। अब ए गिव्स यू सी, अब हम क्या कहेंगे कि जब हम यहां से सी को हटा चुके थे, डी से सी, अब क्या हो रहा है, तो हम कहेंगे कि यहां से ए से बी आ सकता है और बी से सी आ सकता है। मतलब क्या है, देखो ए का क्लोजर निकाला, फर्स्ट डिपेंडेंसी ने ए से बी दे दिया हमें, और बी से सी वाली डिपेंडेंसी ने सी दे दिया हमें, तो व्हाट वी कैन सी, ए से हम सी डिराइव कर सकते हैं। तो ए टेंस टू सी को रिमूव कर दो, रिजल्ट में नहीं आएगा। बट ए टेंस टू बी लेना मस्ट है, क्योंकि उसके अलावा बी और कहीं नहीं आ रहा, यहां आ रहा था वो हमने पहले हटा दिया। सो दैट इज ऑल्सो योर रिजल्ट, दैट इज ऑल्सो योर रिजल्ट। तो अगर किसी बच्चे ने ये रिजल्ट निकाला है ना, ए से बी, डी ई, बी से सी, डी से ए और एच से जी, है ना, ये मैंने फिफ्थ स्टेप कर दी, तो ये भी सही है बेटा, ये भी सही है, ठीक है। मोर देन वन आंसर इज डेफिनेटली पॉसिबल, more than one answer is definitely possible. Yeah, that would be the another result, that would be the another result. Yeah, yes Pratiksha, you can do that. हाँ, दोनों ही आंसर सही है, दोनों ही आंसर, और एमएसक्यू आ सकता है इस पे, क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। आपको ये रिलेशन दे देंगे, और पहले फर्स्ट ऑप्शन दिया, ठीक है, उसमें ये रिजल्ट दे दिया, सेकंड ऑप्शन दिया, उसमें ये रिजल्ट दे दिया, थर्ड ऑप्शन दिया, उसमें ये रिजल्ट दे दिया, फोर्थ ऑप्शन दिया, इसकी मर्जिंग के साथ जो रिजल्ट आएगा वो दे दिया, और आपसे पूछा विच इज करेक्ट, तो सारे सही है ना, तो बन सकता है एमएसक्यू, बिल्कुल बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ऑर्डर चेंज वाला थोड़ा लेंदी, बेटा देखो लेंदी नहीं लगेगा, प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस अगर है ना, देखो मैं यहीं पे मुझे पता चल गया था कि इसके एक से ज्यादा रिजल्ट बनेंगे, है ना, मैं सॉल्व करने के बाद पता नहीं, सॉल्व करने में तो कितना टाइम लग जाएगा, देखो यहीं पता चल जाएगा। कैसे, जब ये तुमने इन दोनों को हटाया ना, इन दोनों को हटा दिया, जब यहां आए डी से बी लाना है सर, तो क्या किया, डी देखो चेक करना है ना, डी से बी आएगा या नहीं आएगा, चेक करना है, तो डी का क्लोजर निकालना है ना, हाँ सर निकालना है, तो डी से ए आया, और सर अगर मैं इसको यूज कर लेता तो ए से बी आ जाता, तो यही क्लियर हो गया ना भाई कि अगर तू इसे नहीं हटाता, अगर इसे नहीं हटाता तो इसे हटा सकता था, तो ये ऑप्शन पता चल गया, ठीक है। तो ये तरीका है, ये तरीका है, जब हम फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, वही हमारे दिमाग में आ जाएगा कि शायद इसका दूसरा रिजल्ट बन सकता है। कैसे आ गया दिमाग में, ये आया दिमाग में, डी का क्लोजर निकालना है, बी आएगा या नहीं आएगा चेक करना है, सर डी से ए आ जाएगा, और सर अगर ये आपने क्रॉस लगा दिया, अगर आप क्रॉस नहीं लगाते तो ए से बी आ जाता सर, तो फिर इसे हटा सकते थे, बट अभी आपने सर इसे हटा दिया है तो इसे लेना पड़ेगा, तो यही पता चल गया ना कि इट इज ऑप्शनल, आउट ऑफ देम वी कैन चूज एनीवन। अंकित चौहान 15 सेकंड लगे सर सॉल्व करने में, गुड बेटा वेरी गुड, तो भैया 15 सेकंड लगे, मतलब बहुत ही अच्छी स्पीड है अपनी, है ना, 1 मिनट 2 मिनट 2.5 मिनट तक भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, सब चलेगा, है ना, ऐसा नहीं कि भाई 10-15 मिनट नहीं लगने चाहिए ना, बस 2-3 मिनट तक भी लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। 65 क्वेश्चन 180 मिनट, 3 घंटे का पेपर है ना, तो हर क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेट 3 मिनट का टाइम है, तो 3 मिनट तक सब चालू है, सब चलेगा। Okay, so I think that would be the concept, that concept is clear to all of you। कैनोनिकल कैसे करना है ये सभी को क्लियर है मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। चलिए, अरे यार इसको क्या हुआ, यस ठीक है, चलिए ओके। नाउ कैनोनिकल कवर जो है, क्या भाई क्या रिप्लाई करना है,
टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप, दोनों अप्रोच भाई देखिए, दोनों मैंने क्या बोला, किसी भी एक अप्रोच से करो, अगर अल्टरनेटिव आंसर होगा ना तो वहीं जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तभी क्लियर हो जाएगा। जैसे डी ई से बी निकल रहा था, जब डी का क्लोजर निकाला तो सर डी से ए लाए और ए से बी लाए तो आ सकता है, या फिर सर ए से बी करें और उससे भी आ रहा था, तो दोनों अप्रोच से आ रहा था ना, तो फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए, तो वो कर सकते हो। एमसीक्यू है तो एक ऑप्शन सही होगा, एमसीक्यू है तो एक ऑप्शन सही होगा। अब एक ऑप्शन सही है तो वो तो वैसे ही देखो यार, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, गेट एग्जाम के क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं कोशिश करते हैं हम लोग कि भाई ये तो पढ़ ले, अभी आज नॉर्मलाइजेशन पढ़ ले, कल गेट के क्वेश्चन पहले कर लेंगे ना, उसके बाद फिर आगे का टॉपिक करेंगे, तो और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब ऑब्जेक्टिव ऑप्शन सामने रहेंगे ना तो मैं आपको और क्लियर कर पाऊंगा कि भाई देखो यहाँ ये दिमाग लगाओ, ये हट गया। ऑप्शन एलिमिनेशन भी तो एक तरीका होता है ना, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो बिल्कुल, ये तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, ये थ्योरेटिकली वे पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे तो क्या होता है कि ये इतनी पॉइंट्स हम लोगों को पता होने चाहिए। फिर क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है, बहुत बार हो सकता है कि इतना इतना करने की जरूरत ही ना पड़े, ये हो सकता है। ठीक है, चलिए, ओके, नाउ सी हियर, मुस्कान, हर क्वेश्चन में अल्टरनेटिव आंसर पॉसिबल है ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा भी नहीं है। अब जैसे मैंने देखो यार, आप अब मैंने सिर्फ ये रिलेशन लिया, एक रिलेशन लिया मैंने ए बी सी डी, ठीक है, ए बी दे रहा है, बी सी दे रहा है, सी डी दे रहा है और ए डी दे रहा है। बताओ इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका मिनिमल कवर क्या होगा? व्हाट इज मिनिमल कवर फॉर दिस? व्हाट इज मिनिमल कवर फॉर दिस? टेल मी, जल्दी से करके बताओ। प्रीवियस का कंटेंट ये वाला, ये देखिए इसको, ये दोनों रिजल्ट बेटा मैंने लिखे हुए थे ना यहाँ, ये दोनों रिजल्ट है। देखो, व्हाट वी कैन से हियर, क्या हम लोग कह सकते हैं, सर इसके अलावा बी राइट हैंड साइड में नहीं आ रहा है, इसको लेना पड़ेगा। सर इसके अलावा सी राइट हैंड साइड में नहीं आ रहा है, इसे लेना पड़ेगा। सर इसके अलावा डी राइट हैंड साइड में आ रहा है, सर ओके कोई बात नहीं, यहां आ रहा है। सर ए का क्लोजर निकालो, ए के क्लोजर में क्या आया? सर ए से बी आ जाएगा, सर बी से सी आ जाएगा, सर और सी से डी आ जाएगा। सो क्लोजर ऑफ ए गिव्स अस डी, तो हम इसे हटा सकते हैं। तो बस एक ही तो मिनिमल कवर पॉसिबल है, इस केस में मल्टीपल आंसर आ ही नहीं सकते, इसके अलावा और कोई रिजल्ट पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हर बार एक से ज्यादा ऑप्शन या एक से ज्यादा रिजल्ट हो, है ना, कुछ बार हो सकता है कि एक ही मिनिमल कवर हो उसका, तो ऐसा नहीं है कि हर बार मल्टीपल मिनिमल कवर होंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें आप। ए से okay, so that would be your minimal cover, that would be your minimal cover, A to B, B to C, C to D, that is only the answer। सिर्फ ये ही रिजल्ट है, इसके अलावा और कोई रिजल्ट नहीं है, इसके अलावा और कोई रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है। Okay, now see here, how to find relationship between functional dependency set। अब अगर आपको दो फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट दिए हुए हैं ना, फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट 1 भी दिया हुआ है और फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट 2 भी दिया हुआ है, और दो फंक्शनल डिपेंडेंसी के बीच में, दो फंक्शनल डिपेंडेंसी के बीच में आपको क्या करना है, ये चेक करना है कि क्या रिलेशन है, क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और क्या लॉजिक लगाएंगे, तो ये सब लिखा हुआ तो ठीक है, मैं आपको इधर एक्सप्लेन करता हूं व्हाइट बोर्ड पे। देखिए क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं। आपको एक एफडी सेट 1 दिया हुआ है, ठीक है, एक एफडी सेट 1 दिया हुआ है, इसमें कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी हुई है, एक फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट 2 दिया हुआ है, सेकंड डिपेंडेंसी सेट दिया हुआ है, इसमें भी कुछ डिपेंडेंसीज दी हुई हैं। ठीक है, कुछ डिपेंडेंसी यहां दी हुई है,
कुछ डिपेंडेंसी यहां दी हुई है, ठीक है। चलिए देखिएगा, कुछ डिपेंडेंसी यहां दी हुई है, कुछ डिपेंडेंसी यहां दी हुई है। अब आप एक पॉइंट यहां पे देखें, FD1 में जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं, अगर मैं इनको सेकंड सेट से डेराइव कर सकता हूं, if all the FD that is given in the first, if we can derive that with the help of second, मतलब FD1 में जितनी फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो सारी की सारी FD2 कंटेंट करता है, चाहे डायरेक्टली करे चाहे इनडायरेक्टली करे, पर वो कंटेंट करता है। इसका मतलब है कि FD1 is सबसेट ऑफ FD2, है ना। इसका मतलब ये हुआ, या फिर हम ये कह सकते हैं FD2 कवर FD1, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब सेम ही है भैया। जो 2 है वो 1 को कवर करता है, या फिर FD1 इज सबसेट ऑफ FD2, है ना, हम ये कहेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट सुनिए, अगर फंक्शनल डिपेंडेंसी जो सेकंड में है, अगर हम वो सारी की सारी डिपेंडेंसी डेराइव कर सकते हैं पहले सेट की हेल्प से, इसका मतलब होता है FD2 इज सबसेट ऑफ FD1, या फिर हम कह सकते हैं FD1 कवर FD2। तो जो FD1 है वो FD2 को क्या करेगा, कवर करेगा, ठीक है। तो या तो ये या फिर ये होगा कब, जब FD1 FD2 से बिलोंग करती है। ये होगा कब, जब सेकंड की डिपेंडेंसी सारी की सारी 1 से बिलोंग करती है। और अगर सर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर गई तो, सो इफ फर्स्ट एंड सेकंड बोथ होल्ड, then we can say that कि FD1 is equivalent to FD2। भैया दोनों सेट अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई ना, मतलब पहला दूसरे का सबसेट है और दूसरा पहले का सबसेट है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सेम ही सेट है, तो दे बोथ आर इक्विवेलेंट। दोनों क्या कहलाएंगे, दोनों इक्विवेलेंट कहलाएंगे, ठीक है। चलिए, इज इट क्लियर टू ऑल, इज इट क्लियर टू ऑल, ठीक है। भाई मेरा जो मोबाइल है ना वो बंद हो गया ना, तो अभी तो आपकी चैट मुझे नहीं दिखेगी, आप जो लिखेंगे, ठीक है। तो मैं वैसे तो बहुत आराम से और धीरे धीरे ही समझा रहा हूँ आपकी भावनाओं को समझते हुए। स्टिल अगर कहीं किसी पॉइंट में डाउट है ना, तो अभी जो सेकंड सेशन हमारा 8 बजे स्टार्ट होगा, ठीक है। तो तब तक चार्ज हो जाएगा, तो उस टाइम पे आप पूछ लेना अगर कोई दिक्कत है तो। अगर नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, वैसे तो बहुत आसानी से और इजी तरीके से हम लोग करेंगे। तो अभी आपकी चैट मुझे दिखेगी नहीं, है ना। तो अगर आप कोई डाउट पूछ रहे हो तो फिर वो 8 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब अगर एक पॉइंट यहाँ पे और क्या आता है दिमाग में, है ना, जो आपके दिमाग में आ सकता है, जो मेरे दिमाग में अभी आया कि सर अगर ऐसा होता है कि फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ नॉट सेटिस्फाई, ऐसा भी तो हो सकता है सर। मतलब FD1 की डिपेंडेंसी FD2 से बिलोंग नहीं करती सर, और FD2 वाला FD1 से भी बिलोंग नहीं करता सर। तो अगर दोनों सेटिस्फाई नहीं करते, इसका मतलब है कि FD1 इज नॉट इक्विवेलेंट टू FD2। भैया ये इक्विवेलेंट नहीं है, उनमें रिलेशनशिप नहीं है, ना सबसेट वाला रिलेशन है, ना ये वाला रिलेशन है, ना ये वाला रिलेशन है। तो हम क्या कहेंगे, नॉट इक्विवेलेंट कहेंगे, ठीक है। देखिए, अब बैक टू जो स्लाइड पे हमने लिखा था वो पॉइंट्स एक बार पढ़ देता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखिए, if all FD of FD1 can derive from FD is present in FD2, मतलब जितनी भी फर्स्ट डिपेंडेंसी सेट की डिपेंडेंसी है सेकंड से डेराइव होती है, तो हम कह सकते हैं कि जो FD2 है वो सबसेट है FD1 का। If all the FD that can be derived from the FDs of FD1, then we can say that FD2 जो है ना, वो सबसेट है। क्लियर है। अगर पहली और दूसरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो दोनों सेट क्या है, सिमिलर ही है। और अगर नहीं करती है तो क्या है, ये नॉट इक्विवेलेंट है। तो जो पॉइंट मैंने आपको समझाया वो ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब
सर समझ तो लिया, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, बट कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके लिए बेटा क्या देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। चलो, तो इस एग्जाम्पल को हम लोग, इस एग्जाम्पल को हम लोग करके देखते हैं, है ना। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आता है। A relation R having two dependency set, रिलेशन है ABCD, उस पे दो डिपेंडेंसी सेट दिया है, the first one and the second one, and we need to find what would be the relationship between first and second. देखो, फर्स्ट डिपेंडेंसी सेट जो है A से B, B से C एंड AB से D, सेकेंड डिपेंडेंसी सेट जो बेटा दिया हुआ है A से B, B से C, A से C, A से D, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि ये सारी डिपेंडेंसी यहां बिलोंग करती है या नहीं करती, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो सर, जो पहली वाली है सर वो तो डायरेक्टली यहां दिख रही है, चलिए, सो दिस बिलोंग हियर, सर कर रही है, ठीक है। ये वाली जो है सर ये भी डायरेक्टली दिख रही है सर, बिलोंग कर रही है, अच्छी बात है। सर ये वाली डायरेक्टली नहीं दिख रही, तो क्या करना है सर इस केस में, सो सी हियर, फाइंड क्लोजर ऑफ ए बी, लेफ्ट हैंड साइड का क्लोजर निकालो। सर किसकी हेल्प से निकालें सर, इनकी हेल्प से, इसको यूज नहीं करना, इसका क्लोजर निकालना है इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से, ठीक है। ठीक है, ए से ए आ जाएगा, बी से बी आ जाएगा, सर बी से सी आ रहा है, लिख लो बेटा, सर ए से सी आ रहा है, लिख लो बेटा, सी ऑलरेडी लिखा हुआ है, ए से सर डी भी आ रहा है, लिख लो यहाँ पे, सर ए बी से डी आ गया सर यूजिंग दिस, सो इफ यू आर फाइंडिंग क्लोजर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, इट गिव्स अस राइट हैंड साइड विद द हेल्प ऑफ दैट, तो हम क्या कहेंगे कि ये भी यहां बिलोंग करता है, इनडायरेक्टली करता है पर करता तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ, F1 की जितनी डिपेंडेंसीज थी सारी की सारी F2 में बिलोंग कर रही है सर। सो हम यहां पे कह सकते हैं F1 इज सबसेट ऑफ F2, तो F1 क्या हो गया बेटा आपका, F2 का सबसेट हो गया। पॉइंट क्लियर है, ठीक है। देखो अब F2 की डिपेंडेंसी F1 में बिलोंग करती है या नहीं करती, वी नीड टू चेक दैट थिंग। ए से बी यहां चले गया, ए से बी यहां चले गया, ठीक है सर। फिर बी से सी, बी गिव्स यू सी, सर ये भी है यहां पे सर, ठीक है, दोनों दो तो दिख ही रहे। ए से सी सर डायरेक्टली दिख तो नहीं रहा, क्या करें, ए का क्लोजर निकाल लेते हैं। क्या ये सी देता है सर, ए से बी आ रहा है और सर बी से सी आ रहा है, यस सर दे रहा है, मतलब ये भी यहां होल्ड करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करती तो है। ए से डी सर डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा सर, क्या करें, ए का क्लोजर निकालते हैं। क्या ए के क्लोजर में डी आता है यूजिंग दिस, सर ए से बी आया सर, बी से सी आया सर, और सर विद द हेल्प ऑफ ए बी, ये दोनों ए बी इसमें क्लोजर में है ना, तो ए बी की हेल्प से सर मैं डी ला सकता हूं, तो डी लिख दिया यहां पे, मतलब ए का क्लोजर डी देता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस, ये भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब हुआ F2 इज सबसेट ऑफ F1, तो भैया अगर F1 F2 का सबसेट है और F2 F1 का सबसेट है, इसका मतलब है कि दे बोथ आर इक्विवेलेंट सेट, दोनों ही इक्विवेलेंट सेट हैं, दोनों सेम सेट है, दोनों की डिपेंडेंसी से जो काम होगा वो बिल्कुल एक जैसा होगा, ठीक है। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को अप्रोच करने का। Okay, now see the second question is on your screen. All of you try to find what would be the relationship between them. सभी लोग करो, आपकी चैट में देख नहीं पाऊंगा लेकिन आपकी कॉपी में तो रहेगा, जब मैं यहाँ पे वेरीफाई करवाऊं तो आप लोगों को पता चलेगा कि आपका सही है या गलत है, ठीक है। तो जल्दी से बेटा इस क्वेश्चन को कर लो, है ना। रिलेशन R2 having two FD set, FD1 and FD2, find out the relationship between them, है ना। इनमें रिलेशनशिप क्या है एक बार चेक करो इसको यार, है ना। Do it. देखिए, let's see what will happen. Functional dependency set 1, A से B आ रहे हैं,
बी से सी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, बी से सी आ रहा है, और ए से सी है, ठीक है। A gives you B, B gives you C, and A gives you C. ये हमें दिया हुआ है FD set 1. Functional dependency set 2. A gives you B, B gives you C, and A gives you D. Let's see what will happen. है ना, देखते हैं क्या होता है. A give B, सर यहाँ डायरेक्टली दिया है, वेरी गुड. B give C, सर ये भी दिया हुआ है. We need to check A gives C or not. सर डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा, बट सर ए का क्लोजर निकाल सकते हैं, और ए का क्लोजर निकालते हैं सर इस सेट की हेल्प से. तो सर ए से बी भी मिल जाता है हमें, और बी से सी मिल जाता है हमें, ठीक है, और ए से डी भी मिल रहा है, लिख लो यहाँ पे. तो सो ए का क्लोजर सी देता है. यस सर, क्लोजर ऑफ ए जो है वो हमें सी दे रहा है, मतलब ये भी यहाँ पे बिलोंग करता है, डायरेक्टली नहीं करता है बट इनडायरेक्टली तो करता है. सो व्हाट वी कैन से, F1 की जितनी डिपेंडेंसीज है सारी की सारी F2 में बिलोंग करती है. सो F1 इज सबसेट ऑफ F2. तो बेटा F1 क्या हो गया, F1 क्या हो गया, F2 का सबसेट. क्या F2 F1 का सबसेट है, चेक करते हैं. तो A gives B सर यहां बिलोंग कर रही है, B gives C सर यहां बिलोंग कर रही है. A का क्लोजर निकाल के देखेंगे कि क्या D आता है क्या. ए से बी आ सकता है, बी से सी आ सकता है, ए से सी आ सकता है. अल्टीमेटली ए से ए बी सी आएगा, बट डी कभी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी डी डेराइव होता ही नहीं है राइट हैंड साइड में, तो डी नहीं आ रहा. इसका मतलब क्या है, F2 इज नॉट ए सबसेट ऑफ F1, है ना. तो सिर्फ आप क्या बोलेंगे, F1 इज सबसेट ऑफ F2, या फिर ऐसा लिख सकते हो F2 कवर F1, ठीक है. तो ये कह सकते हो आप. चलिए ठीक है. सो इतना क्लियर है सभी को भाई, इतना क्लियर है सभी को. सो दैट इज अबाउट दी फंक्शनल डिपेंडेंसी, है ना. तो फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे, जो पॉइंट थे, वो सब कुछ ये है, ठीक है. तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था. देखिए अब स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ, फर्स्ट स्लाइड पे जो मैंने आपको बताया था कि क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना. हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये मैंने, तो वो सारी चीजें कवर हुई कि नहीं हुई एक बार देख लेते हैं. बेसिक्स ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, टाइप्स हमने बोला था, इन्फ्रेंस रूल्स हम लोगों ने डिस्कस करने थे, डिपेंडेंसी के एग्जांपल्स हमने लिए, क्लोजर ऑफ एट्रीब्यूट सेट ये हम लोगों ने किया, ठीक है. हमें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट्स, कैंडिडेट की, सुपर की जो वाला कॉन्सेप्ट है ये डिस्कस करना है, जो अब नेक्स्ट सेशन 8 बजे होगा ना, नॉर्मलाइजेशन. तो उसको करने के पहले हम लोग ये कवर अप करेंगे. क्लोजर ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी कवर अप हो चुका है, कैसे निकालते हैं. मिनिमल कवर हम लोगों ने कर लिया, और उसी के साथ में फंक्शनल डिपेंडेंसी इक्विवेलेंस सेट हमने कर लिया, है ना. तो अब जो हम सेशन स्टार्ट करेंगे, अब हम जो सेशन स्टार्ट करेंगे 8 तो होने ही वाले ना, 8:30 बजे. तो अगला सेशन है 8:30 पे, ठीक है, 8:30 पे. सो 8:30 पे हम लोग स्टार्ट करेंगे की कॉन्सेप्ट्स, कैंडिडेट की, सुपर की के साथ में, और फिर नॉर्मलाइजेशन, क्योंकि जैसे की सीख गए नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा. तो वो वाला टॉपिक हम लोग वहां पे कवर अप करेंगे, ठीक है. सो इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इतना भाई सभी को क्लियर है. तो हम लोग मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में